लोग शराब पीते हैं, वहां बैठना, हाथ में जाम लेके भी लोग सच बोल रहे होंगे, और आप कोर्ट चले जाओ, गीता और कुरान की कसम खा के भी लोग झूठ बोल रहे होंगे। ये नशा कुछ नहीं होता। नशे में कोई अपनी बहन को नहीं छेड़ता, अपनी माँ को नहीं छेड़ता। पैसे वाले बंदे ने ऑफर दे दिया कि आ जाओ, और हम उसके पीछे पापा पापा करते हैं। बाप बदलने की आदत नहीं है, जिसको भाई का उसके साथ अड़े और खड़े रहे। मतलब मैंने लिटरली अपना माथा आज तक अपने पापा के सर में नहीं रखा होगा, मतलब पैरों जूतों पे नहीं रखा होगा, ना भगवान के आगे भी कभी नहीं ऐसे रखा होगा जितना उस लड़की के लिए रखा था। मतलब उसके पिताजी के मतलब जूते पे सर रख के रोया था मैं कि प्लीज मेरी इससे शादी करवा दो ना। सारी दुनिया मेरी माँ के पैरों के नीचे से निकलती है, और मैं उससे बड़ा कुछ भी नहीं मानता। अपने टाइम के बढ़िया बदमाश जो चीजें कर देते थे, और आज वो नशे करके हमारे पैर पकड़ते हैं, बड़े भाई बड़े भाई। जैसे हमारे यहाँ तो पंडितों का उक्का अलग होता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। आज महाकाल के 3 भक्त आपके सामने हैं। सुपर टॉक्स में हम सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ही नहीं, बल्कि उन इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज को भी लेकर आते हैं जो आपके दिल में दस्तक करते हैं। आज हमारे साथ है एक खूब राइटर, हमारे भाई हेमंत चौधरी। भाई स्वागत है। हर हर महादेव, जय मां चामुंडा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भाई, आपने यहाँ पर बुलाया। आपका बहुत सारा प्यार, और अभी तक आपके बारे में सुना ही था, अब आपसे मिलने का भी मौका मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। तो भाई शुरू ही महाकाल से हुई है, तो आपकी हमने प्रोफाइल भी देखी, तो हर जगह हर हर महादेव और जय मां चामुंडा का आपने चकारा लगाया। तो ये कनेक्शन कैसे है? पहले तो ये कनेक्शन ऐसा है भैया, हर हर महादेव। देखो, महादेव की नज़र में तो हर कोई समान है। जैसे भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, आप अच्छे बुरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ आदमी की श्रद्धा और प्यार देखते हैं कि उनका कितना है, भक्ति कितनी है। और माँ चामुंडा इसीलिए क्योंकि अब कहते हैं ना, शिव और शक्ति का मिलन नहीं होगा जब तक, तो कुछ पूरा हो ही नहीं सकता। तो माँ चामुंडा का इसीलिए क्योंकि हम थोड़ा मतलब ऐसा लगता था कि यार लोग जो अन्याय करते हैं, कुछ गलत चीज़ें करते हैं, उनको भी जवाब देना ज़रूरी है। तो अगर बिल्कुल ही भोले हो जाएंगे, साधक हो जाएंगे, तो फिर उनको जवाब नहीं दे पाएंगे गलत के लिए, तो फिर गलत का सर्वनाश करना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए थोड़ा सा कुछ करने के लिए माता का नाम लेते हैं साथ में। और शिव और पार्वती माता पिता कभी अलग हो नहीं सकते, तो इसीलिए साथ में ही लेके चल रहे हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अगर शिव में शक्ति चली जाएगी तो शिव भी शव बन जाएगा। सब बन जाएंगे, ये सच्चाई है। तो बहुत अच्छा है। तो भाई ये प्यार की जो बात शुरू हो ही गई है, तो हमने भी देखा कि आपकी प्यार की कहानी बड़ी ब्रोकन रही है। और मैंने अक्सर खुद पर्सनली भी, जैसे जब मैं बहुत टूटा हुआ होता हूँ, या अब जब स्कूल में और कॉलेज में जब ब्रेकअप होता था, तो अपने आप ही ना कुछ लिखने का मन करता था। तो भाई आपकी भी ऐसी जब प्रोफाइल देखते हैं तो बड़ी ऐसा फील होता है कि भाई का दिल कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। तो वो क्या कहानी रही है, और वो क्या लव स्टोरी के बारे में थोड़ा सा हो ऐसा जाए। था कि मतलब जब हम स्कूल में थे, मतलब मैं स्कूल में था, और मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ मैं डेट कर रहा था, वो शी वाज इन कॉलेज। मतलब वी जस्ट मेटेड इन द बस। मतलब हम बस में कहीं जा रही थी वो, और मतलब मैं भी उसी बस में स्टेडियम जाता था तब मैं प्रैक्टिस करने। तो मैं उस बस में चढ़ा और वो उस बस में मिली। तो लाइक बस में बहुत भीड़ होती है, आपने देखा होगा। तो मतलब लाइक ऐसा था कि मैंने ना ऐसे करके हाथ रख लिया, और शी वाज स्टैंडिंग ओवर देयर, और मतलब ऐसे कवर अप सा हो गया उसको, मतलब तो उसको भीड़ के धक्के वक्के नहीं लग रहे थे। तो मतलब ऐसे करते एक बार आई कनेक्शन हुआ, और बस उसके बाद वो जिस जगह उतरी, उसके बाद मैंने यार सोचा कि चल यार एक बार बात करते हैं उतर के, क्या पता बात हो जाए। तो उतर के बस मैं वहाँ पे उसके पीछे गया, मैंने उसका नंबर लिया, और नंबर लेके बात शुरू हो गई। बस ऐसे ही करते करते चलता रहा, और मुझसे बड़ी थी 2 साल। फिर जिंदगी की जर्नी चलती रही चलती रही। फिर एक दिन सडन ऐसे ही उसके घर पे पता चल गया, तो तो थोड़ा अभी तक वही। रिलेशनशिप शुरू हो गया था? हाँ, मतलब जब हम मिले हमारी बात हुई अच्छा अच्छे से, मतलब बिल्कुल बढ़िया बात करते अच्छा। रहे। और फिर मतलब मैंने उसको अप्रोच किया, ओके। तो वो बेचारी बहुत सीधी थी। मतलब उस लड़की के फोन में सिर्फ 3 नंबर्स थे, उसके पापा का, उसके भाई का, और मतलब उसकी जो मम्मा वगैरह थी उनका, बस। और कोई नंबर नहीं था। और उसके फोन में जो चौथा नंबर सेव हुआ था वो मेरा हुआ था। वो इतनी सीधी लड़की थी, और मतलब मैंने उस लड़की को कभी सूट के अलावा किसी चीज में देखा तक भी नहीं था। अगर उसने जीन्स भी पहनी तो हमारे रिलेशनशिप के बाद पहनी। मतलब जब मैंने उसे अप्रोच किया कि यार तेरे को पहननी चाहिए, अच्छी लगेगी। मतलब बहुत सिंपल और सीधी घर से लड़की थी वो। और फिर उसके बाद बस स्टार्ट हुआ रिलेशनशिप, और चलती रही जर्नी, ऐसे स्टार्ट हुआ था। फिर कुछ मैंने सुना कुछ गोलियां वोलियां भी चल गई थी, कुछ कहीं आप शादी वादी में गए, वो ऐसा क्या था सिचुएशन? कि मतलब उसने मेरे को एक शादी में बुलाया। अच्छा। वी वाज डेटेड, और मतलब उसके घर में उसकी शादी की बात भी चल रही थी, और मुझसे मना कर रहा था कि तू मुझे मत बुला। क्योंकि अब ऐसा हुआ कि उसने बुलाया मुझे कहीं शादी में, तो उसके भाई वाई थे, तो ऐसे ही गोली वोली चला रहे थे। उनको था थोड़ा सा भाई हवाबाजी का होगा शौक। अब ऐसा कोई हमारे आगे चलाए तो फिर ऐसा लगा ना कि मतलब लड़की के आगे यार हमारी तो हल्की हो रही है भाई। अगर ये 6 चला रहे तो हम 12 चलाएंगे। तो भैया उन्होंने चलाई, तो फिर हमने भी चला दी। अब वो देख के उसके पापा ने क्या करा, उसके पापा समझ गए कि लड़का पहले तो कभी देखा नहीं हुआ, और मेरे साथ इतने लंबे लंबे बाल वाले लड़के सारे, हमारी पूरी टीम। तो मतलब उन्होंने देख लिया, सारे भाई थे। तो
वो देख के उनको डाउट हो गया। तो उसकी बुआ के एक बार मैं शायद उसको छोड़ने गया था, तो उसकी बुआ ने मेरे को स्कैन आउट कर लिया होगा। तो उन्होंने वहां पे फाउंड आउट कर लिया कि भाई ये बंदा तो लड़का ही कहीं देखा हुआ है। तो उन दोनों ने जो भी तिगड़म बिड़ाई दिमाग लगाए और उन्होंने लास्ट में फाइनली ये देख लिया कि भाई ये इसका कोई ना कोई कनेक्शन है हमारे घर की किसी लड़की से। अच्छा। तो जब उन्होंने उसको फाइंड आउट करा, उन्हें पता चल गया कि कनेक्शन है, तो उसके पापा ने मेरी फोटो खींच ली थी जब हम वहाँ पे एक गन लेके गए हुए थे। तो दोस्त था, एक लाइसेंस था वैसे तो वेपन, तो उसने खींच ली फोटो और उसने क्या करा, उन्होंने दिखाई विखाई, उन्हें पता लग गया। फिर उन्होंने उसकी शादी का पूरा प्लान कर लिया। मतलब उसके पापा ने मुझे बेसिकली ट्रैप करा, मतलब इतना सेक्सीएस्ट ट्रैप करा ना उस बंदे ने। मतलब इसके लिए कहते हैं ना बल बड़ा नहीं होता बुद्धि बड़ी होती है। वहां उस दिन समझ में आया, क्योंकि मतलब मेरे साथ ऐसा था, मैं बिल्कुल मतलब वो मेरे को हमेशा बोलती थी कि यार मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे, हम भाग के शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बता देंगे। मैंने कहा नहीं यार, माँ बाप से ऊपर तो भगवान नहीं होता। मैंने कहा यार जब एक बाप, अगर मैं कल को पापा बन जाऊं किसी लड़की का, तो जब मेरी बेटी होगी तो मैं भी उसके लिए अपने लिए बेस्ट ही सोचूंगा। मैंने यार पिताजी हैं, कोई बात नहीं, मनाएंगे। मैंने कहा आज नहीं मानेंगे कल मानेंगे। मैंने कहा करेंगे, पूरे एफर्ट्स करेंगे जितना हमारे बस का है। करा हमने भैया, पर उनको समझ में आई नहीं। उसने वो फिर जिस दिन लास्ट दिन था उसकी मतलब शादी फिक्स हो रही थी, उससे एक दिन पहले भी वो उसने मुझे बोला कि अभी, मैंने कहा कोई बात नहीं, पापा है मान जाएंगे। मैंने कहा ऐसे ही कर रहे होंगे, रोका होने वाला था। मैंने नहीं करेंगे, ऐसे ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, मैं करूंगा बात। मैंने उसके घर पे फोन करा उसके पापा को, मतलब उसके पापा का पहले फोन आया था, मैंने उठाया नहीं, मैंने बाद में करा। मैंने कहा हाँ जी बताओ कौन। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी बोलिए। बोल रहा है ऐसे ऐसे मेरी बेटी से बात होती है। मैंने कहा हाँ जी होती है, ये वो। बोल रहा है इसके पास फोन मत करियो। मैंने कहा क्यों मत करियो फोन। मैंने कहा मैं तो करूंगा। मैंने कहा मेरे को इससे शादी करनी है। मैं कहा और मैं इससे करूंगा। बोले हम तो नहीं करेंगे। मैं कहा मैं होने नहीं दूंगा, जहाँ पे भी करके देख लो आप। इतनी कन्वर्सेशन हुई। इसके बाद उसके पापा मतलब थोड़े अटक मटक करने लगे। मैंने कहा एक काम करते हैं, मिल के बात करते हैं। मैंने कहा वो तो ये कह रहे आजा तू, तुझे देख लूंगा ये वो। उसके पापा, मेरे को लगा यार लड़ाई झगड़ा करेंगे, मैं खुश हो गया। मैंने कहा चल वो तो हम जीत ही जाएंगे। मैंने कहा लड़ाई झगड़े का मामला होगा। हम वहां पे गए, मैं अपने 2 भाइयों को ले गया। मैंने तुम एक काम करना, हम 5 गाड़ी लेके गए थे। मैंने कहा तुम चारों पीछे रहना ताकि पता नहीं लगना चाहिए, अलग अलग कोनों पे गाड़ी खड़ी कर लो। हम वहां पहुंचे, फिर हमने वहां बात, उसके पिताजी आए बाइक लेके अपनी, आए उतरे। मेरे को लगा भाई ये तो कोई भी बंदा नहीं है इनके साथ यार, ये तो मेरे को लग रहा है अकेले ही आ गए। मैंने कहा तो कुछ और मामला लग रहा है मुझे। अब दिमाग तो 4 जगह भागता ही था, हम शुरू से तेज तो थे ही। मैंने कहा यार कुछ और कहानी भी हो सकती है, कुछ करने के मूड में हो। तो उनके पिताजी ने क्या करा, उसने मतलब मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। मतलब मैंने लिटरली अपना ये माथा आज तक अपने पापा के सर में नहीं रखा होगा, मतलब पैरों जूतों पे नहीं रखा होगा, ना भगवान के आगे भी कभी नहीं ऐसे रखा होगा जितना उस लड़की के लिए रखा था। मतलब उसके पिताजी के मतलब जूते पे सर रख के रोया था मैं कि प्लीज मेरी इससे शादी करवा दो। मतलब मेरे लिए सब कुछ थी वो लड़की। उसके बाद उसके पिताजी ने मेरे साथ मतलब इतना गंदा ट्रैप करा। मतलब उन्होंने मेरे को ऐसे करके उन्होंने अपनी वो उठाई शर्ट और कह रहे मेरी बेटी में ना मेरी झोली में डाल दे। बस मैं वहां से टूट गया यार। अगर वो लड़ाई करके देता ना तो मैं पक्का जीत जाता, पर उन्होंने वो मांगा ना, वहां से मैं टूट गया। मतलब मैंने कहा यार एक बाप की बेटी नहीं छीन सकता, इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि तू उसको बोल दियो, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। फिर मैंने उस लड़की को झूठ बोला कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तू कर ले यार शादी। फिर ऐसे करके उसकी शादी हो गई। आप भाई आंख में भी आपके आंसू नहीं ऐसा दिख रहे कुछ नहीं हैं, है, रोता नहीं हूँ मैं खैर, पर पर तो जो इमोशनल तो आज भी। हाँ अब तो उससे अलग हुए भी 4-5 साल हो गए। मतलब अब तो ऐसा इतना शिद्दत वाला प्यार था। तो आपका ड्यूरेशन कितना था, कितना लंबा तक था रिलेशनशिप? उस समय की तो 7-1 साल का रिलेशन था। 7-1 साल का? मतलब मैं 11th में था, और जब मैं लगा लो 11th के बाद 10th में ही था मैं मेरी, और उससे मेरा ब्रेकअप हुआ मेरे जब ग्रेजुएशन के भी 2 साल बाद। हेमंत भाई उसके बाद तो प्यार से विश्वास ही उठ गया होगा? नहीं उसके बाद कभी प्यार हुआ ही नहीं, कभी लगा ही नहीं। मतलब मैं यही मानता हूँ कि जीवन में प्यार सिर्फ एक बार ही हो सकता है इंसान को, उसके बाद तो ज़रूरतें पूरी होती हैं या कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। तो वही एक बार हुआ था, उसके बाद कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके जैसा कोई मिला ही नहीं। मतलब ना किसी ने वैसे तरीके से समझा, ना कोई समझ पाया। तो फिर हमने भी कभी ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं दिया। ठीक है उसके बाद हर इंसान की चीज़ें मिलती हैं नई नई, थोड़े टाइम के लिए कोई कंफर्टेबल करती है, पर फिर वो चीज़ों को कुछ ऐसे सिनेरियो, किसी का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है, किसी का कोई आ जाता है, तो फिर जो इंसान इतनी सीधी लड़की के साथ रहा उसकी कहाँ जिंदगी मैच खा सकती है। हेमंत भाई आपकी तरफ से, अगर आज वो लड़की है पॉडकास्ट देख रही है, आपकी तरफ से 2 लाइनें। देखती तो है वो, पहुंच जाएगा। तो बस आपकी तरफ से कि तोड़ेंगे गरूर इश्क का, कि तोड़ेंगे गरूर इश्क का, हम इस कदर सुधर जाएंगे, खड़ी रहेगी मोहब्बत रास्ते में, हम सामने से गुजर जाएंगे। अरे वाह। पर भैया वो तो आज भी बच्चों के साथ मिले तो भी कबूल है। उसको तो आज भी वो बच्चे लेके भी आ जाए तो भी आए शादी के लिए, आज भी कर लेंगे। इसको बोलते हैं असली इश्क। ये प्यार से ऊपर हो चुका है। नहीं मैंने तो हेमंत भाई आपने जो लिखा है वो बहुत
आलीशान लिखा है, शानदार लिखा है, क्योंकि हाँ। उसके अंदर मतलब अगर ये उन लोगों की शायर कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो लोगों की मोहब्बत उनको छोड़ के गई हो, हमारी जिसकी मजबूरी हो ना, हाँ। वो तो छोड़ ही नहीं सकता, उसे तो मौका ढूंढता है कि बस एक बार बात हो जाए, वो मिल जाए। हेमंत भाई मेरा ना इसमें क्या है मानना, जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि हमेशा से पहली मन में हमेशा से बात ये रहती थी कि यार एक लड़की की इज्जत सबसे ऊपर है, उसके बाद में बात चीजें। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक टाइम पे 3 लड़कियां पूछ रही हैं तो तीनों के पास चल जाओगे। ये हमेशा से मेरे मन में होता था कि यार लॉयल रहना है और एक के साथ रहना है, बट हमेशा एक के साथ वो चीज बन नहीं पाती, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं होती। तो मैंने ये कसूर रखा था कि मैं अपने लाइफ में एक चीज ये सोच के रखी थी शुरू से कि यार हमारे से अगर कोई प्यार करेगा हम उसे दुगना प्यार करेंगे, पर अगर हमसे कोई एक कदम दूर होगा मैं 10 गुना दूर हो जाऊंगा। सही है, बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि मैंने देखा कि हेमंत भाई अक्सर ना लोग आपकी इज्जत नहीं करते। मैं लंदन गया था 2019 में, वहां पे मुझे किसी के साथ मुलाकात हुई और उसके साथ मैं बहुत क्लोज हो गया, और मैंने देखा कि यार विद टाइम स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा इंक्लाइंड थी, और तब तक हमेशा मेरा ऐसा रहा कि भाई मुझे लड़कियां पूछ रही हैं, तो मुझे हमेशा होता था भाई लड़कियां तो पूछ रही है, तो मैंने भी कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लिया। बट उस लड़की से मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई ये मेरी है, ऐसा ऐसा होता है। हालांकि अब मुझे लगता है कि यार ये इतना करने की मुझे जरूरत अब नहीं थी। फिर मैंने 1-1.5 साल उसको किया, बट वो बात बनी नहीं। तो मैंने ये सोचा कि यार 1-1.5 साल मैंने एक लड़की के पीछे समय गंवारा, उसको मैसेज किए, ये किया वो किया फलाना ढिमका, उसको मेरी कदर ही नहीं है, तो मैं अपना समय क्यों बर्बाद किया उस पर। बिल्कुल सही बात है। तो ये शायरी जो मैंने आपको बताई, तो मुझे ऐसा लगता है, समझ रहे हो ना, कि खड़ी रहेगी मोहब्बत सामने, हम सामने से अब गुजर जाएंगे। अब आज अगर वो कहीं मिल भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे वो फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो तब हो सकता है कि वो होती तो मैं कुछ आपकी भी दर्जे की मोहब्बत नहीं थी, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वो मोहब्बत आपके दर्जे की नहीं थी, हो सकता है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि यार अब एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे ऐसा लगता है कि यार एक बार हेमंत भाई लाइफ में सक्सेसफुल आप हो जाओ, ये सब चीजें अपने आप हो जाएंगी, लड़कियां भी आ जाएंगी, शादी भी हो जाएगी, घर भी हो जाएगा, एक लाइफ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ भैया आपको, अगर मैं चाहूँ आज के समय में 365 दिन बदल के लड़कियां घुमा सकता हूँ, इतने डीएम पड़े हैं मेरे पास लड़कियों के। बिल्कुल। पर क्या अंदर से दिल नहीं मानता, मतलब अच्छा सा नहीं लगता भाई। और हमारी संस्कृति भी तो ऐसी है कि मतलब यार हम एक महादेव को मानते हैं, और हमारे समाज में लड़कियां आपको पता है देवी की तरह पूजी पाती है, तो हम उसका उसी तरीके से सम्मान करते हैं। पर यही है कि आज लो आप एक बात देखो, लोग अपनी एक्सेस को लेके कितना कुछ बोलते हैं, पर मेरी जो एक्स थी, मैं आज भी उसके लिए यही बात कहता हूँ कि वो लड़की भगवान के दर्जे की लड़की थी, और मतलब वो सच में ही देवी थी। उस जैसी लड़की मैंने कभी जीवन में नहीं देखी, और ना शायद कभी भगवान ने बनाई हो। कोई इकलौती लड़की थी, और कोई कुछ भी कहता हो कि मतलब वो चली गई या वो चाहती रुक जाती, नहीं करती शादी है वो, पर वो लड़की अपनी जगह बिल्कुल सही थी जैसी भी थी, और आज भी आ जाएगी तो आज भी कबूल है, जिस भी हाल में आ जाए, चाहे बच्चे लेके चाहे अपने परिवार के साथ, जैसे कहेगी वैसे तैयार है उसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी बात हो रही थी प्यार की, हमने देखा भाई ने प्रॉपर इश्क किया है। नहीं, मैंने भी किया है, मैंने भी बताया है, और मैंने भी 6-6 साल का रिलेशन रखा है, लेकिन लेट्स नॉट गो देयर, है बड़ा सेंटी हो जाएगा ये मामला थोड़ा सा। नहीं करो ना, थोड़ा सा तू भी बता। नहीं बताना यार, क्या था यार, हम तो शिद्दत से प्यार करते ही हैं। 6 साल का रिलेशनशिप था, शॉर्ट में समझाता हूँ। तो मेरा कॉलेज दिल्ली में, उसका कॉलेज बाहर दूसरी स्टेट में। तो वो क्या हुआ कि जब लॉन्ग डिस्टेंस शुरू हो गया ना, तो बेस्ट फ्रेंड बन गया था कंधा। तो जब बेस्ट फ्रेंड कंधा बन जाता है ना, वहाँ बात थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, बिगड़ जाती है। पर एनीवेज जहाँ भी ये खुश रहे, हमें हम तो 6 साल बात तो है कि लड़के हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, पर दूसरे मर्द का ना तो कंधा और ना कोई बंदा वो भी बर्दाश्त नहीं करता, हमसे सच्चाई है। ये बात होगी सारी प्यार मोहब्बत की। अब आते हैं आजकल का प्यार जो ट्रेंडिंग हो रहा है, ठीक है, हर लोगों को दिखता भी है और लोग उससे इन्फ्लुएंस भी होते हैं। ये है फैंस और फॉलोअर्स का प्यार। तो हेमंत भाई, इतनी अच्छी आपने फैन फॉलोइंग, भाईचारा नहीं है, सब भाई है, और जो भी मतलब इंस्टाग्राम की भाषा में अगर हम फॉलोअर्स बोले या अपनी भाषा में भाईचारा बोले, तो ये कितने ड्यूरेशन में कब शुरू किया था, अब इतने इस लेवल पे आप हो अच्छे पे, और क्या 8 महीने हो गए शायद, मतलब मैं तो यही मानता हूँ, वैसे 8 महीने हो गए। मैं तो तब भी यही कहता था जब मेरे शायद से 20-30 हजार फॉलोवर थे, तब भी एक बात थी और आज भी एक बात है, अब 5 लाख हो गए। तो यही कहूंगा कि मतलब मैं तो जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, अपने भाइयों की वजह से हूँ। और फैन मैंने कभी किसी को समझा ही नहीं, जो जैसा मिला है हमेशा भाई की तरह मिला है। जिसने भी कभी कोई घर आके भी मिला है, मतलब जो लोग आज तक मिले हैं उनसे कभी आप पूछना कि मतलब मैं कैसे मिला हूँ, तो वो खुद बता देंगे कि मैं कैसे मिला हूँ। कभी ऐसा अपन मेरे को आज भी कुछ ऐसा कोई कि मैं कोई स्टार, मैं कोई सेलिब्रिटी, मेरे अंदर कुछ ऐसा फील नहीं है। बिल्कुल मैं एक बात मानता हूँ, जीवन में कुछ भी साथ नहीं जाना, 2-4 भाई जाने हैं, और बस ये है कि
इंसान को कोई याद करने वाला, कोई प्यार करने वाला है। हर किसी के पास, आजकल लोगों के पास हैं, बहुत सारे फॉलोवर्स हैं जो चीज़ों को वो मानते हैं। शायद उनकी किसी से कनेक्टिविटी हो ना हो, मुझे नहीं पता, पर मेरे जितने भी लोग टच में हैं, मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ भाई की तरह जुड़े हुए हैं, मेरे लिए हर तरीके से खड़े हैं, चाहे वो कुछ भी हो, मेरा हर जगह साथ देते हैं। तो मैं उनके लिए तो बिल्कुल डेडिकेटेड हूँ कि मेरे से जीवन में, और मैंने सोच रखा है कि मैं लाइफ में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूँ कि मैं उनको बिल्कुल उनकी लाइफ सेट करके जाऊँगा। जो मतलब मेरे फॉलोवर्स तो है ही नहीं मेरे लिए, तो भाई हैं, उनको मतलब प्रॉपर कुछ करके जाऊँगा उनके लिए। हेमंत भाई, जो आपके सारे भाई जुड़े हैं 5 लाख के आसपास अब हो गए हैं, तो आप कैसे डील करते हो? आपने जब भाई बोल ही दिया उनको, अब तो भाई होने का आपको निभाना भी पड़ेगा जब बोल ही दिया। तो मेरे साथ ऐसा है कि जैसे मेरे पास एक पर्सनल फोन है, वो मैंने उनके लिए ले रखा है। अच्छा। जिसको कोई कॉल, मेरा नंबर सबके पास है पूरे इंस्टाग्राम पे, मतलब वो जब भी चाहे मुझे कॉल कर। क्या नंबर बता दो हमें भी? 8384047407। ओहो, लड़कियां भी करेंगी। तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि मतलब आपने नंबर शेयर किया हुआ है पूरा, और मैंने डाल रखा है, किसी को भी कॉल करनी हो कभी भी करो, एनी टाइम। मतलब ये होता है, मेरे को ऐसा लगता है भाई कोई स्कैम तो नहीं चला रहा है ना? नहीं, मैंने फंसाने के लिए पूछा था। और भाई तो कि सच में भाई बोल दिया तो भाईचारा कैसे निभाते? बहुत बढ़िया। तो भाई कुछ भाईचारा पे 2-4 लाइनें हो जाए। भाईचारा भैया, भाइयों के लिए तो क्या कहूँ, तो दिल में जान है, सब कुछ है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि जो भाई शब्द है ना, ये शब्द बहुत भारी है। मतलब आप किसी को कह तो सकते हो, पर जब इंसान निभाता है ना, तो पता नहीं घर का क्या क्या चला जाता है, जिंदगी में क्या क्या घिस जाता है, और क्या क्या भुगतना पड़े इंसान को। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिंदगी में कि शायद आप ये समझ लो कि एक जगह मौत खड़ी हो और एक जगह भाई खड़ा हो, तो खुद आगे जाना पड़ता है कि नहीं यार, मैं कबूल लूंगा, तू पीछे हो। तो ये भाईचारा आजकल लोग पर हवा में लेते हैं। मतलब ऐसे तो फोटोज में, रील्स में भीड़ इकट्ठी कर ली, ये कर लिया। मतलब वो क्या कि भाई जो सिर्फ रील में खड़े हैं, फोटो में खड़े हैं, जो थाने तक नहीं जा सकते, जो अच्छे बुरे समय में नहीं आ सकते, जो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, वो कैसा भाईचारा है? या तो आप किसी को भाई कहो मत, और कहो तो फिर भाई हर तरीके से खड़े रहो। मतलब इंसान गरीब है जेब से, कोई दिक्कत नहीं, इंसान दिल से गरीब नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई बंदा आपको आधी रात को फोन कर रहा है, किसी भी समय उसको आपकी जरूरत है, आप मान लो, लोग कहते हैं पैसा कमाओ, पैसा कौन छाती पे धर के ले गया आज तक? सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये, कौन ले गया? बहुत सारे क्रिएटर हैं, पैसा कमाओ, कुछ नहीं है, भाईचारा ये है वो। अरे मेरे भाई, जहाँ पे पैसे काम नहीं करते वहाँ भाई काम करते हैं। और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ आपको। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे तो कुछ नहीं। और कोई सोचता हो कि मैं इंस्टाग्राम से पैसे कमाता हूँ, वीडियो यहाँ से कमाता हूँ, कुछ नहीं कमाता। मैं जो भी अपना कमाता था, मेरे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो जेल में हैं, उनके घर जो चलाता हूँ। मैं कहना नहीं चाहता इस बात को, पर आपने जो पूछा कि कैसे निभाते, तो उनके जितने घर चलाता हूँ मैं अपने दम से चलाता हूँ। उनके घर का राशन, मतलब ये मान लो 11-12 घर हैं, उन घर का राशन सारा मैं चलाता हूँ पूरे महीने का। तो अगर मैं ये भी कह रहा हूँ ना कि मैं इंस्टाग्राम से कुछ भी कमाता हूँ, तो मैं निभाता भी हूँ उसका, जो मैं कमा रहा हूँ थोड़ा बहुत। पर लोगों ने आजकल मतलब हवा में ले लिया है कि भाई ठीक है अपना, मतलब लोगों ने मतलब साधने शुरू कर दिए, बिजनेस बना दिया है, भाईचारा रह नहीं गया। अगर मैं आपको भाई कह रहा हूँ, अगर मैं आपसे रिवर्ट की उम्मीद रख रहा हूँ ना कि आप मेरा साथ दोगे कल को, मैं आपके लिए अगर आज कुछ कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए भी करोगे, तो मतलब मैं ये बिजनेस है, ये मैं एक साइकिल घुमाना चाह रहा हूँ कि बस मैं आपकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी कल को मेरी मदद करो। अगर मैं आपको भाई मानता हूँ, अब मैं अपने माता पिता कुछ करते हैं बच्चे के लिए, निस्वार्थ करते हैं ना, तो बस तो हमें भी निस्वार्थी भाईचारा निभाना होता है। जहाँ स्वार्थ आ जाता है वो बिजनेस हो जाती है चीज। जो भाई मानता है वो आदमी कभी रिवर्ट की उम्मीद नहीं रखेगा कि भाई ये मेरे लिए करेगा। अब क्या होता है, कोई आदमी किसी चीज से मजबूत होता है, कोई पैसे से मजबूत होता है, कोई ताकत से मजबूत होता है। हर आदमी की अपनी पोटेंशियल्स हैं। तो डिपेंड ये करता है कि अगर आप ये चीज सोच के करोगे ना, भगवान आपके लिए रास्ते हमेशा खुले रखेगा। अगर आपने निस्वार्थ किसी के साथ प्यार निभाया, भाईचारा निभाया। भाईचारे में बहुत सारी चीजें आती हैं, ये नहीं कहता मैं सिर्फ कि लड़ाई झगड़े में जाओ। मैं तो किसी को ये भी नहीं कहता कि भाई तुम लड़ाई करो, गुंडा बदमाशी करो अपने भाई पर। अगर यार तुम्हारे भाई को कोई मार रहा है, साथ तो खड़े रहो। अगर तुम्हारे भाई को कोई मार रहा है, उसकी लड़ाई हो रही है और तुम खड़े होकर देख रहे हो, तो तुम मेरी नजर में आदमी नहीं जड़े हो। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी यही बात कहूंगा कि अगर आपके भाई को आपके सामने, अगर मेरे साथ कोई इंसान खड़ा है, चाहे अगर वो मुझे भाई बोल रहा है ना, अगर आप उससे बदतमीजी कर गए तो फिर मैं किसी दीन का आदमी नहीं हूँ। मतलब मेरे में और गली के कुत्ते में कोई बराबरी नहीं। उसे भी कोई पत्थर मार दे और अगर आपके साथ वाले इंसान को कोई कुछ कह गया, आपने खड़े होकर सुन लिया, मतलब मैं ये मानता हूँ अगर 100 बंदे भी हैं तो अगर गलत बात सहन करना गलत है बस। अगर आप उसको वहां पे जवाब नहीं दे रहे ना कि ये बात गलत है, तो इसका मतलब फिर आप क्या आदमी हो यार, आप क्यों आए हो? इंसान माँ बाप को उल्टा जवाब दे देता है, इस बात को आप मानना। अगर माँ बाप कुछ बोलते हैं, कोई भी आदमी हो, माँ बाप को उल्टा जवाब दे देता है। टीचर होता है स्कूल में, टीचर को दे देता है। फिर यार वो 100 आदमी उनसे बढ़कर थोड़ी है जिन्होंने इस धरती पे लाके पैदा करा है। अगर हम उन 3 बंदों को जिन्होंने सब कुछ दिया है, सृष्टि में यही 3 रचयिता है, टीचर हो गया, हमारे माता पिता हो गए, अगर हम इनको पलट के जवाब दे सकते हैं, तो इस पृथ्वी पे ऐसा बना कौन है शक्तिशाली आदमी जिसको हम पलट के जवाब नहीं दे सकते? तो जब आप गलत के लिए आवाज उठाओगे नहीं तो हमेशा दबते रहोगे। ये बहुत दम वाली बात है। क्यों? मेरा बस यही मानना है कि इंसान को सिर्फ यही नहीं करना चाहिए। पर भाई लोग ऐसे करते नहीं है ना। मैंने एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी सुन रहा था हेमंत भाई
ओशो की, आपने ओशो को सुना? हाँ, सुना। तो ओशो की एक कहानी थी कि जिसपे ओशो बता रहे थे कि अगर आज भगवान आपके सामने आ जाए, आप समझो कि आ गए, तो आप उनसे क्या मांगोगे? आप बताओ क्या मांगोगे? सब कुछ मांगूंगा। आप क्या मांगोगे? मैं अपने भाइयों की सलामती, है ना? तो ओशो की वो कहानी इस तरह थी, वो कहते हैं कि इंसान या तो किसी की सेहत मांग लेगा, गाड़ी मांग लेगा, कोई हीरोइन मांग लेगा कि इससे शादी हो जाए, वो हो जाए। तो कहते हैं कि हम भगवान जब हमारे सामने आए, हमने भगवान से मुक्ति नहीं मांगी, हमने भगवान से कुछ मांग लिया। तो इसका मतलब ये था कि हम उनसे कुछ चाहते थे, इसलिए हमें भगवान का वो आकर्षण था। भगवान नहीं चाहिए थे, हमें वो चीज चाहिए थी। तो ये वाली बात जो आप बोल रहे हो कि जैसे आजकल जो समाज में हो रहा है कि भैया भगवान तो एक जरिया है, हमें चीजें तो वो चाहिए थी यार, ये दे दो, वो दे दो, वो केस लड़ रहे हो, वो दवाइयों का खर्चा, वो सब मांगने का, वो सब मांगने का है। पर भाई आजकल ना भाईचारा बड़ा लिमिटेड बचा हुआ है। कैसे? ठीक है, ऐसे है कि अब हम रील्स वगैरह में शेयर कर देते, बस इतनी हाई हेलो हो जाती है। हाँ, ठीक है, रील फॉरवर्ड कर दी, हमारे पास कुछ आ गई, वही यही भाईचारा चल रहा है, भाईचारा। मेरे ना बहुत सारे दोस्त हैं, वो सारे जाट हैं। तो जब हम लोग बैठते हैं ना, एक तो हुक्का होता है और सारे भाई बैठे होते हैं और बढ़िया बातें होती हैं और नॉर्मल जेनरिक टॉपिक्स आते हैं, तो उसमें बैठक में बैठते, तो उसमें बड़ा मजा आता है बात करने में। और इतना बढ़िया भाईचारा बन गया कि अगर बात ना भी करे ना तो भी मजा आता है कि साथ में बैठे हैं। वहां पे मैंने ये देखा है कि भाई जितना आदमी धरती से जुड़ा होता है ना, जितना ग्राउंडेड होता है, उतना प्योर तरीके से आपसे कनेक्टेड रहता है। ये बाकी जो दिखावटी की दुनिया है ना, ये सारे भाई जो दिखावे के हैं, वो दिखावे में ही रह जाते हैं और वो कभी काम भी नहीं आएंगे। जो असली भाईचारा जिसके साथ बैठते हो, शेयर करते हो, जरूरी थोड़ी है कि आपको कभी उसकी जरूरत पड़े, पर आप उनके लिए खड़े हो, इससे बढ़िया भाईचारा क्या हो? तो भाई मुझे तो अब मेरे मन में आ रहा है कि जो भाईचारा की बात चल रही है, आप भी बहुत जाट दोस्तों के साथ रहे हो, तो मेरे जाट दोस्त कम रहे, मेरा सर्कल रहा है वो बनियों का रहा है। तो बनियों की तो आपको पता है कि मतलब वो पैसे भरे रहते जेब में, पर उनसे पूछ लो क्या चल रहा है, भाई बड़ा मंदा चला। मेरे जितने दोस्त है वो भाई बहुत पैसे, अच्छे पैसे है, जब पूछ लो भाई क्या चल रहा है, भाई बड़ा मंदा है भाई, बाजार में कुछ भी नहीं है, और शायद उस वक्त कहीं फर्स्ट क्लास में कहीं फ्लाई कर रहा होगा, कहीं इंडिया से बाहर, ऐसे ही होता है। बट भाई मैंने सुना है कि जो जाट होते हैं वो बड़े दिल से लोगों से जुड़ते हैं। तो जाटों के बारे में भैया देखो, मैं तो एक बात कहूंगा, देखो मैं जाट होने के बाद भी ये चीज नहीं कहूंगा कि मैं किसी कम्युनिटी को प्रेफर करता हूँ या मैं मानता हूँ। मैं सिर्फ आदमी का दिल देखता हूँ कि आदमी दिल का कैसा है, व्यवहार में कैसा है। हर आदमी का अपना नेचर होता है, 5 उंगलियां कभी बराबर। पर जाट कैसे होता है? अगर जाटों को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो जाट कैसे है? वो एक तरफा ही है, फिर उसकी वो जो बात टक्कर की होगी तो फिर कोई भी नहीं है मुकाबले में। पर बात जब भाई की है तो फिर मतलब सब भाई हैं, प्यार में हम सबके साथ हैं। मतलब कोई जो हमें जो चीज देगा ना, वो रिवर्ट में उन्हें 10 गुना फालतू ही मिलेगी, चाहे वो कुछ भी दे। मेरे एक्सपीरियंस पे तो सब भाई जान निछावर करने वाले। मैं जातिवाद में भैया बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। मैं आपको बताऊं राघव भैया, मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कास्टिज्म में, ना मैं मानता हूँ। मेरे लिए हर इंसान बराबर है, ना मैं किसी रिलीजन में यकीन रखता हूँ। मैं इतना मानता हूँ कि मेरे महादेव है, ठीक है, मैं उनकी पूजा करता हूँ, मुझे हिंदू होने पे गर्व है, पर मैं किसी और धर्म को ना नीचा मानता हूँ और ना कभी ऐसा सोचता हूँ। और चाहे जो जातिवाद में भी आजकल भाईचारा रह ही नहीं गया, जातिवाद रह गया है। मतलब मैं गुज्जर, मैं जाट, मैं फलाना, मैं ढकड़ा, मतलब ये जो चीजें होने लग गई हैं, सब आदमी को तोड़ने वाली ये है। क्योंकि मतलब जो ये कहते हैं ना, एक डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी, वो हो गई है। मतलब आप अगर मैं जाट समाज से हूँ तो मतलब मेरे को सारे जाटों का ही समर्थक करना है। तू जाट होके नहीं बोलता, कोई गुज्जर भाई होगा, तू भाई गुज्जर होके नहीं बोलता, हम ब्राह्मण है। अगर आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण होके नहीं बोलोगे यार तू ब्राह्मण होके जाटों के साथ क्यों दे रहा है, जाटों के। अरे भाई मैं नहीं मानता ये सब चीजें, कुछ नहीं होता। इंसान का दिल मिलता है, कोई किसी भी कास्ट का हो, लोअर कास्ट से लेकर अपर कास्ट तक, जो भाई बोलता है वो भाई है। और भाइयों में जातिवाद नहीं होता। मतलब मैं, आप यकीन मानो, एक बार आपने हुक्के वाली बात करी है, हुक्के की बैठक पे बैठे थे तो हमारे यहाँ हुक्का ना पूछ के पिलाया जाता है कि भाई आप कौन से, कहाँ से हो, किस धर्म से हो, मतलब कहाँ से हो, ठीक है, हर चीज पूछी जाती है, भाई कौन से जात क्यों। जैसे हमारे यहाँ तो पंडितों का हुक्का अलग होता है। मतलब कोई पंडित जी आ जाए, हम नहीं पीते भाई हुक्का। नहीं आप नहीं पीते, मैं भी नहीं पीता वैसे। बेसिकली मुझे छोड़े हुए समय हो गया। तो मतलब ये होता है कि किसी पंडित जी का हुक्का हो तो वो अलग है, उनका हम अलग से मंगा के पिला देते हैं, हम अपने में नहीं पिलाते। हम कुछ कास्ट होती है हम पी लेते हैं। पर मतलब हमारा, जब मेरे अपने घर पे हुक्का चलता था, मतलब हमारे यहाँ हम सब एक हुक्के में पीते थे। तो मतलब एक हुक्के में पी रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि हुक्का हमारे लिए भगवान है, देवी है, वो हमारे कई सारी देवता उसमें वास करते हैं। तो हम जब सबके साथ बैठे हैं, इसका मतलब दे ऑल आर इक्वल टू अस, हमारे लिए कोई अलग नहीं है। तो मैं सिर्फ हमेशा अपनी जनता, मतलब क्या बोलूं, अपने मतलब जो भाई हैं, जो लोग, जो जनता सुनती होगी आपको भी, तो मेरे साथ जो भाई जुड़े हैं, उन्हें भी यही कहता हूँ कि कभी जातिवाद में यकीन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही देश को बर्बाद कर रहा है। अगर आप ये कहो ना गर्व से कि मैं हिंदू हूँ, तो बहुत अच्छी बात है।
अब अपने आप के हिंदुस्तानी होने पे गर्व करो। आप ये मत सोचोगे यार ये जाट है, कुछ नहीं है। जो आपको भाई कह रहा है वो सिर्फ भाई है। अगर यार आप भैया आप मान लो आप पंडित हो, ठीक है, अब मैं आपके घर जाऊंगा, आपकी मम्मी मुझे बेटा ही तो बोलेगी। सच है। तो फिर धर्म कहाँ से आ गया बीच में और वो कहाँ से आ गया भाई? धर्म का डंडा लोगों ने घुसा दिया। मैं तुम्हें सच बताऊं भाई, क्योंकि मेरा तो जो कंटेंट भी होता है वो मेरा एक इंटरेस्ट है करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना, ट्विटर में क्या ट्रेंड कर रहा है, मेरा अपना एक पैशन है जानना कि क्या चल रहा है। तो भाई मैंने जो सच में देखा ना भाई कि ये जो धर्म की बातें हैं, लड़ाई है, वो ज्यादा ये जो नेता है ना वो उसको फैलाते हैं ताकि आपस में भाईचारा लोगों का खराब हो। चाहे कोई हैदराबाद से बोल रहा हो, वो एक बंदा आप देखोगे ना, भीड़ कितनी होती है जो ये करने के भाई सिर्फ 10-12 लोग खड़े होते हैं। अब जो कैमरे को आगे कर दो 2-4 लोगों पे और वो बातें लगते हैं भाई कितनी भीड़ होगी, होता कुछ नहीं है। आम बंदा अगर आप बाहर जाओगे भाई, मैं तो ये समझता हूँ जो भूखा होता है ना उसका धर्म नहीं देखा जाता। हमारा अपनी जो हमारी संस्था चलती है ईश्वर की कृपा से, तो जब भाई हम कोई लंगर लगाते हैं, सेवा करते हैं, तो वहां पे ये नहीं पूछते भाई तेरी जाति कौन सी है, तेरा धर्म क्या है। भाई हाथ जोड़ के अपना सर झुका के उनको उनकी कृपा से जो जा रहा है उनको दे दें की बात। इसमें जातिवाद मुझे तो बड़ी मतलब पहली बार मैंने सुना कि हुक्का भी, ये तो मुझे पता है कि कई लोग जैसे ये बैठक लगती है हुक्के की, पर मुझे ये नहीं पता था कि अलग अलग हुक्का भी। मैं तो भैया आपको ये तक बता रहा हूँ कि मतलब लोग ना हिंदू मुसलमान इतना आपने देखा होगा करते होते हैं। आप यकीन मानो भैया, मैं जितने मोमडन्स को जानता हूँ वो मेरे को हर हर महादेव बोलते हैं, जय मां चामुंडा बोलते हैं जब मिलते हैं। मतलब जो आदमी यार, मतलब मेरे को जीवन में कभी ऐसा कोई मोमडन नहीं मिला जो मतलब जिसने कभी जीवन में कोई गलत बात करी हो। मंदिर जाते हैं यार, हम एक थाली में खाते हैं, लोग इतना सब कुछ, पता नहीं कौन से लोग हैं वो किनको मिलते हैं। वोट नहीं मिलते ना, वोट नहीं मिलते ना लोगों को, ये बस वो मतलब बिल्कुल मैं तो नहीं मानता, मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा मुसलमान। मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं और उन्होंने मेरा साथ दिया है, तो हम उनको मिले ही हमेशा भाई के तरीके से। और धर्म की बात तो सिर्फ भैया वो धर्मात्मा कर रहे हैं जिन्होंने कभी धर्म के काम में उंगली भी नहीं लगा रखी। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी सब हवा में तीर छोड़ने वाली बातें, कोई कुछ नहीं। हेमंत भाई मैं जेन्युइनली बताता हूँ, एक मेरे साथ खुद इंसिडेंट हुआ था। मेरे ना तो मैं इसमें मानता हूँ कि पहली चीज, अगर हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो हमें लेक्चर भी नहीं देना चाहिए। पहले तो आप अपने ग्रंथ पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, उसके बाद जाके बोलो भाई वो गलत है वो सही है। तो पहले तो मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर भाई उस पर उंगलियां उठाओ। पहली चीज तो ये। फिर दूसरी चीज ये कि सब पंडित नहीं होते, और पंडित और संतों में भी फर्क है। संत होते हैं वैरागी, संत होते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए। अब अगर कोई संत जिसको कुछ नहीं चाहिए, उसके पास कुछ है, या वो माया के प्रति किसी के पास आ रहा है, तो वो संत नहीं है। तुम ये मत बोलो संत खराब है। मुझे बड़ा बुरा लगता है भाई, मेरे अंदर जब मैं ऐसी वीडियो देखता हूँ ना, मुझे आग लगती है अंदर से। दिवेश, कोई बोलता है ना कि भाई ये देखो ये कितने झूठे, ये संत गंदे हैं, मैं बोलता हूँ भाई तुम संत वर्ड ही मत यूज करो, तुम बोलो वो इंसान गंदा है क्योंकि उसने वो भेष बदला। रावण ने अपना भेष बदला, वो बदले, और उन्होंने वैसे लोगों को, तुम बोलते भैया रावण था जिसके वो इच्छा गलत थी। तो अब यहाँ पर मेरे ब्लॉग में ही हुआ कि ना नीचे कुछ 4-5 आए, तो भगवा रंग के वस्त्र थे, तो कुछ हमें दे दो। तो भाई अब होता है ना, मन में होता है कि चलो हम तो देने वाले नहीं, पर ऊपर वाले की कृपा से और घर पे ऐसा संस्कार है कि भाई अगर कोई मांगे तो खाली नहीं जाने देना, और अपनी आंखें नीचे रखनी और सर झुका के, क्योंकि हम नहीं दे रहे, वो ही दे रहे हैं। तो भाई मैं घर से फटाफट उतरा, मैं कहा वो आगे ना चले जाए। तो मैं गया, फटाफट बोला, मैं कहा चलो मैं, वो कहते हैं हम पैसे नहीं लेंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, तो असली वाले हो गए। फिर मैं कहा चल फिर कुछ और क्या, फ्रूट्स वगैरह, जूस, मैं कहा जो है मैं अब करके ही जाऊंगा। भाई वो हुआ, थोड़ा सा वो आगे गए, मैं देखा वो बीड़ी पी रहे हैं, वो आपस में ऐसे कर। मेरे मन में आया यार ये तो फिर क्या फ्रॉड चल रहा है। फिर मेरे मन में आया कि यार गलती हमारी ये है कि हम शहर में रह के अपने एसी कमरों के बाहर सोचते हैं कि हमें कोई संत के दर्शन हो जाएंगे। अगर आपको संत के दर्शन करने, आपको जाना चाहिए श्री वृंदावन धाम। आपको अगर संतों के दर्शन करने, आपको जाना चाहिए श्री केदारनाथ धाम। आप धाम जाओ, तपस्या करो, क्योंकि गुरु की खोज इंसान को खुद करनी होती है, फिर जाके वो लोग मिलते हैं। तो भाई अब इस बात से निकलते इस बात पे एक बात है भैया कि आप, अगर आपको सच सुनना है ना, जीवन में सच्चाई देखनी होगी, असली सच क्या है, तो कभी किसी ठेके पे जाके, या जहाँ पे हत्ते वत्ते हो ना, जहाँ लोग शराब पीते हैं, वहां बैठना, हाथ में जाम लेके भी लोग सच बोल रहे होंगे। और आप कोर्ट चले जाओ, गीता और कुरान की कसम खा के भी लोग झूठ बोल रहे होंगे। सत्य है, ये फैक्ट है, और ये आंखों से देखा हुआ, जीवन में भुगती हुई बात बता रहा हूँ आपको, कि मैंने देखा है कि कभी लोगों की सच्चाई जाननी हो तो पिए हुए आदमी के पास बैठो, वो कितना सच बोलता है, और लोग कोर्ट में कितना झूठ बोलते हैं गीता कुरान की कसम खा के। ये बात आप कोर्ट में देखो, कभी लोग ऐसे हैं, मतलब चीजें लोगों ने बिल्कुल बदल दी हैं।
अब मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत अच्छे हैं, पर हमने कभी किसी का हक मार के नहीं खाया। जिसका है, जो जैसा चल रहा है चल रहा है। हमने अपनी तरक्की के लिए कभी किसी को दबाया नहीं। भाई लोग नशा क्यों करते हैं? सबकी अपने रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि जैसे? मैंने तो देखो नशे की, मैंने हर तरीके का नशा करा है। ऐसा शायद मैं नहीं मानता, परमात्मा की कृपा थी जो उन्होंने उस समय पे करवाया। ऐसा कोई नशा नहीं है भैया इस पृथ्वी पे जो मैंने नहीं करा हो। तो उसमें भगवान की कृपा कैसे हुई? इंडिया में मिलता है तो भगवान की कृपा थोड़ी हुई इसमें। भगवान की कृपा ये थी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर आप और मैं आज यहाँ बैठे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ उसकी कृपा, और उसकी लिखी कोई नहीं काट सकता। नहीं पर भाई ऐसे, मतलब मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगा बताओ। कि अगर मतलब भगवान हमें गलत के लिए थोड़ी प्रेरित करेंगे। ये थोड़ी मैं किसी को गोली मार दूंगा कि भगवान ने करवा दिया। भैया भगवान, आप ये मानते हो कि हमारे माता पिता जहाँ पे उन्होंने हमें पैदा करा, भगवान ने करा होगा, सोच समझ के करा होगा जो हमें दिए हैं? तो उन्होंने, वो अगर हमें किसी बदमाश के घर पैदा कर देते तो हम बदमाशों वाले संस्कार लेते? नहीं भाई ऐसा नहीं है। ऐसा होता है नहीं। काफी कहानियां पढ़ो जिसमें संत, नहीं ऐसी काफी कहानियां हैं। बदमाश बाद में संत बन गए। हाँ, वो संत बन जाते हैं। पैदा होने के बाद वो थे वैसे ही। हाँ? वो जिस घर पैदा हुए, जब तक उन्हें समझ नहीं थी, हाँ, तब तक उनकी परवरिश वैसी हुई। तो हाँ? मुद्दा यहाँ पे समझ का ही है कि जब तक हमें समझ नहीं थी तो भगवान ने जय हमें रास्ता दिया, जो हमें दिख रहा था वो हमने किया। जब हमें समझ आई, भगवान हर किसी को एक मौका देता जरूर है जीवन में बदलने का, जब उसने दिया हमने छोड़ दिया। तो वो जो छोड़ने की वजह क्या हुई? छोड़ने की वजह ये थी कि मुझे ऐसा लगा कि ये चीजें ना, मतलब आप नशा कहाँ तक करना चाहिए पता है? जहां तक आदमी को ये पता हो कि मैं अपने आप पे में हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, मैं जिससे बात कर रहा हूँ मुझे पता है मेरे को किससे क्या बात करनी है और किससे क्या बात नहीं करनी। अगर कभी मैं किसी को मैं भाई कह रहा हूँ, अगर मैं नशा करके उससे बदतमीजी कर रहा हूँ, और यही बदतमीजी मैं कल को अपने घर पे भी कर सकता हूँ, तो अगर मेरे को जब लगे ना कि मेरे नशा मेरे सेंसेस से बाहर है, तो नशा मैंने उस दिन ये सोच के छोड़ा कि यार अगर मैं आज अपने भाई को गाली दे रहा हूँ, कल मैं अपने घर वालों को गाली दे दूंगा यार नशे में। तो मैं तो ये सोचूंगा नशे में, पर कहने की बात होती है, नशा कुछ नहीं होता। नशे में कोई अपनी बहन को नहीं छेड़ता, अपनी माँ को नहीं छेड़ता, इतनी सारी पर चीजें। मारते तो हैं भाई लोग। मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ जो घर पे बीवियों को मारते हैं दारू के नशे में। तो ये तो नामर्दों वाले काम है। तो कैसे लोग कैसे निकले? मैं आपसे क्यों पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने वो बड़ा बुरा वाला फेज भी देखा है नशे का, और आप अब आज इस स्थिति में हो जहाँ पर आपको अपने सेंसेस पे कंट्रोल है, महादेव के भक्त हो, और लोग इतना चाह भी रहे हैं, और लोग आपको इतना चाहते भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताओ लोगों को कि नशा छोड़ना भी क्यों चाहिए, पहली चीज, और कैसे छोड़ा भी जाए। छोड़ने का मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको किसी चीज को छोड़ना है ना, उसकी अति बैठा दो। मतलब मैंने पर्सनली जो करा, लोग कहते थे सिगरेट नहीं छूटती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मैंने मतलब इतनी अति करके बिठा दी कि मतलब मैं उसको देखता हूँ तो मेरी रूह कांप जाए, यार ये बस मैं मर जाऊंगा अगर इसको थोड़ा और लूंगा। शराब थी, अपनी हद से ज्यादा पी ली। आप कभी भी देख लेना, जब भी हैंगओवर होता है बंदे को, वॉमिट वगैरह होती है, अगले दिन शराब पीने के लिए रुकता है एक दिन, उसे ऐसा लगता है। तो जब इंसान की अति हो जाती है तो धीरे धीरे शरीर पर एक बात आदमी को बदलती है। हर आदमी के अंदर एक बात होती है, जब तक उसको अपने आत्म सम्मान पे वो बात महसूस नहीं होगी ना, इज्जत बेइज्जती जो आदमी नहीं समझता, वो कभी अपना जीवन नहीं बदल सकता। जब आदमी को महसूस होने लग जाएगा कि यार यहाँ मैं गलत हूँ, ये अगर मैं नहीं करूँ तो मेरी बहुत इज्जत है समाज में। शराब पी के जब आदमी यूं बोल देता ना, मैं तो शराबी है, अब ये तो नशेड़ी है। मैं आपको समय बताता हूँ भैया, मैं एक ऐसा समय से निकला हूँ कि जब हम छोटे थे, कोई मैं अटका देता था, कोई मैं ये कर देता था। वो लोग मतलब अपने टाइम के बढ़िया बदमाश जो चीजें कर देते थे, और आज वो नशे करके हमारे पैर पकड़ते हैं, बड़े भाई बड़े भाई। तो मतलब समय का बदलाव है ये, कि आप अपने इज्जत आपके हाथ में। आप नशा ही एक ऐसी चीज है जो आपको मरवा सकती है हर जगह। आदमी नशा करके अनसेंसिबल हो जाता है और उसको कुछ नहीं पता लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ, किससे क्या नहीं कर रहा। और नशे, ज्यादातर अपराध किस में होते हैं? नशे में होते हैं, क्योंकि आदमी को सेंसेस ही नहीं होते। तो जब इंसान के जीवन में सेंसेस ही नहीं होंगे, वो क्या कर लेगा? भाई ऐसी था। और मेरा तो एक कोई नोन है, उसको मतलब उनको मैं पिछले 8 साल से जानता हूँ, तो भी मतलब जब तक सुट्टा पियेंगे नहीं तब तक वो बाथरूम नहीं जाएंगे सुबह सुबह। तो उनको मैं जब भी मिलता, राघव बस आज आखिरी है, कल छोड़ दूंगा, और ये सुनते सुनते 8 साल हो गया मुझे। नहीं, मैं आपको फैक्ट बताऊं भैया, इसी बात से लोगों के माँ बाप छूट जाते हैं। कौन कहता है कि हमारे नशे नहीं छूटते? माँ बाप छूट जाते हैं, लोग रहते हैं ना, बीवी चली जाती है, कुछ हो जाता है, कोई मर जाता है, उसके बाद भी हम सरवाइव कर रहे हैं ना। तो फिर नशा ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना हम नहीं रह सकते? हमने अपनी बना रखी है अंदर से। इंसान अपनी विल पावर, जो विल पावर के कच्चे हैं, उन लोगों के बहाने हैं कि ये नहीं होता, वो नहीं होता। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो मनुष्य की, मतलब कहते हैं ना, शक्ति से सच है, बनी नहीं है, उससे ऊपर कुछ। हमने ही सब कुछ क्रिएट करा है, तो हमें तो पता ही है कि क्या चीज छूट सकती है, नहीं छूट सकती। मुझे तो भाई आपको बताया ना, मुझे शायरी का मुझे भी बड़ा पसंद है, तो मेरे को याद आ रही है शायरी, तो थोड़ा सा टॉपिक से ऑफ है, मैं बोल देता हूँ। वो कहते हैं कि कुछ पिलाना ही था तो कुछ भी पिला दिया होता, पिलाना ही था तो कुछ भी पिला दिया होता, नशा अगर शराब में कम था तो अपनी आंखों को हमारी आंखों से मिला ही लिया होता। क्या बात है, क्या बात। अच्छा भाई, तो ना मेरा थोड़ा सा मूड क्या बन रहा है कि जैसे 2023 में
अगर आप सोशल मीडिया देखो तो जो एक नाम बहुत बड़ा बना इंस्टाग्राम पे वो था राम भाई सारियानी, अंकित बयानपुरिया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी भाई मिले। और ये बंदा कोई बॉम्बे, कोई दिल्ली, बैंगलोर से नहीं आया, एक छोटे से गांव से आया। तो भाई ये देसी लोग इतना छा कैसे रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। लोग इतना कनेक्ट क्यों कर पा रहे हैं? ये तो मैं ये मानता हूँ कि देखो उसने जो चीज करी उसने बहुत अच्छा करा, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, भगवान ने उसको और तरक्की दे, परमात्मा दे भाई को। पर मैं एक चीज मानता हूँ कि जो चीज उस इंसान ने करी थी, जो मैंने पर्सनली देखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने सही करा है गलत करा है, पर जो चीज उसने करी है और जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, जब मैं अखाड़े में जाता था, तो पहलवान जो लोग हैं ना, वो रोज सुबह अखाड़े में उठ के 3 घंटे की मेहनत करते हैं, रोज मेहनत 3 घंटे शाम को करते हैं, और शायद उन्हें वो करते करते 10-10, 12-12 साल हो गए। तो मेरे लिए 75 डे चैलेंज जो मैंने देखा था, तो मेरे को तो ऐसा लगा पर्सनली कि यार ये तो हमारे पहलवान रोज ही कर रहे हैं। तीन सुबह उठ के 3 घंटे मेहनत करते हैं, वो शाम को 3 घंटे मेहनत करते हैं, तो 75 दिन का है। मतलब उसने इस चीज की डेडिकेशन पैदा करी, दैट्स अ डिफरेंट वे। पर हमारे जो हरियाणा के अंदर मतलब जो चीजें हैं ना, कि मतलब पहलवान जो स्पोर्ट्समैन हैं जितने भी हैं, हर स्पोर्ट्समैन 3 से 4 घंटे सुबह मेहनत करता है और 3 से 4 घंटे शाम मेहनत करता है। आप ये मानो जो नीरज चोपड़ा जी थे हमारे, जिन्होंने मेडल ला के दिया, सुशील कुमार जी से, इन्होंने जिन्होंने मेडल लेके दिया, कि इन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी होंगी 4-4 घंटे करी ना, पर लोगों को उस चीज को पता नहीं था। और मैं ये मानता हूँ कि वो जहाँ पे भी है ना उस मुकाम के, उसके पीछे वो 75 डे चैलेंज नहीं है, उसके पीछे वो शिव पुराण है, उसके पीछे वो गीता है, और जिस आदमी ने वो पढ़ी है ना उसका कल्याण हुआ है, और कोई नहीं रोक सका इस पृथ्वी पे। सत्य है भाई उसको। और ये मैं ये नहीं मानता हूँ 75 डेटा, मैं हमेशा ये बात सबको बोलता हूँ कि वो जो गीता और शिव पुराण है ना, जिसने वो पढ़ ली वो तो मतलब बहुत कुछ है भैया भाई। अपना एक और है ना भाई, कि जैसे अब मेरे तो मन में वहम हो जाता है भाई, जैसे कोई बोलते ना स्टार्टिंग में राम बोल दे या भगवान की फोटो आ जाए, तो भाई अगर वो लाइक ना हो ना, मन में वहम हो जाता है। मैं तो कई बार होता है जैसे रील देख रहा हूँ ना, ऐसे तुमने हर लाइक जो नहीं आती लाइक नहीं करते, पर जैसे कोई भगवान की फोटो आ गई, किसने राम बोल दिया, तो मैं अगर ऊपर चला भी गया तो फिर मैं वापस आऊंगा और उसको लाइक करूंगा। नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ भैया, एक चीज होती है, कुछ रील जैसी आएंगी आपके आगे, इनमें इतनी वाइब होगी पॉजिटिव वाइब, की देखते ही लगेगा ओए होए महादेव, ओए होए माता, मतलब इतना प्यारा लगेगा। पर ना लोगों ने अब इस चीज को ही बना दिया, शेयर कर दियो, इसको 5 बार शेयर नहीं करोगे तो एक बुरी खबर मिलेगी, ये करोगे वो मिलेगा। अरे क्या ढोंग बना रखा है। वो आईफोन का नहीं आया कि भाई वो आप सबसे बड़ा फर्जी आदमी वो इंसान जो लाइक करो लाइक करो। एक ने तो बोला ले लो, एक ने तो बोला आपको मैं दूंगा आईफोन 15। बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ पब्लिक है वो जो ये सोच रही है कि वो फोन देगा। 15 मिलियन व्यूज है, और उसमें पता क्या आ रहा है कि भाई आप मैं आपको आईफोन 15 दूंगा, आप जो आपके कमेंट पे अगर कोई लाइक नहीं होगा तो अबे कितना गधा बंदा है वो, बंदा खुद ही लाइक कर देगा, ऑथर खुद ही लाइक कर देगा भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ये सच्चाई इस बात के पीछे के चोरों के घर के बाहर चोरों के पैरे हैं, और ये चल रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं चल रहा। बेवकूफ बना रहे हैं, लाइक नहीं आया, कमेंट नहीं आया। अबे ये किसी गरीब को 500 रुपए देके बेवकूफ बना के उनको फोन देके वापस ले लेते हैं, आंखों से देख रखी है। किसकी बात कर रहे हो? मैं नाम भी ले लो ना फोन, क्या फोन में नाम नहीं जानता उस बंदे का पर्सनली, जो भी नाम है, बंदा है। कौन बंदा है? वो जो दिल्ली का ही है क्या? हाँ दिल्ली के बंदे यार, वो फोन बेचते हैं। वो क्या करते हैं, यही करते हैं, फ्रॉड ही तो करते हैं। जाते हैं पर आपको पकड़ लिया किसी गरीब आदमी को, उसको 500 रुपए दिए, भाई ये ले हम तेरे से ऐसे सामान लेंगे, तेरे को बेवकूफ बनाएंगे, पैसे दिए, और बस वो घुमा दी टोपी। वो तो खुश है, उसको दिन की दिहाड़ी मिल रही। अरे सब फर्जी है, खुलेआम बोल रहा हूँ, सब फर्जी है। आपने देखा है फ्रॉड? आंखों से देख रखे हैं फ्रॉड, और जो करते हैं ना, छोड़ो क्या बोलूं, सबके साथ बैठा भी हुआ और देख भी रखा है, तो सबकी जानकारी भी है। भाई 1 करोड़ फॉलोअर कैसे हो गए भाई? ये इसीलिए लाखों रुपए कमा रहे हैं। सुनो, आधे तो खरीदे होते हैं, ये सच्चाई मैं बताता हूँ। लाखों रुपए सिर्फ ये गिव वगैरह ये करके। भैया पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ। हमारे ना जो लोग हैं ना बेचारे, जो मतलब गांव साइड्स के हैं इधर उधर, वो बेचारे बहुत भोले हैं, उनको इतनी समझ नहीं है, वो नादा, वो सिर्फ ये देख रहे हैं यार ये बेचारा कितना, जैसे माएँ हो गई, औरतें हो गई, वो बेचारी इतना नहीं सोच सकती। उन्हें क्या पता कि सच्चाई में हो रहा है या नहीं हो रहा। उन्हें सिर्फ, अगर मैं कैमरे पे कितना भी अच्छा हूँ, मतलब मैं कैमरे पे अगर आज गाली दूंगा तो लोग मुझे बुरा ही समझेंगे। अगर दान करने को, भैया हम भगवान टचवुड बहुत कुछ करते हैं, पर वो दान नहीं होता जो दुनिया में गुणगान करके किया जाए। दान इस हाथ से हो रहा है तो इसे पता नहीं होना चाहिए कि दान कर दिया ना, हमने कभी ऐसा दान करा जिंदगी में। आप अच्छी बात है, आप मोटिवेट करो, पर आप बेवकूफ क्यों बना रहे हो? आपको लग, आप अगर आप एक बात सोचो, अगर वो बंदा इतने ही आईफोन दे चुका होता तो वो इतने पैसे वाला होता है क्या? आप कितने रुपए का आईफोन आता है?
लगाओ ना अंदाज, 1-1.5 लाख का। ठीक बात। मैं कह रहा हूँ अगर एक उसने आपके उसके 15 मिलियन फॉलोवर बता रहे हो आप, 15 मिलियन के आसपास, उसको कह दो कि 15 मिलियन कितने हो गए, आप लगा लो 15 लाख लोग हो गए, 15 मिलियन हो गए, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ लोग हो गए उसके साथ हाँ, जुड़े हुए। 1.5 करोड़ में से अगर 1 लाख लोग भी कह देंगे ना हमें फोन मिला है, बहुत बड़ी बात है, वीडियो बना के डाल दें कि भाई हाँ मेरे को फोन मिला है, मैं मान जाऊंगा कि इस पृथ्वी पे मतलब हम सब झूठ है और वो सच्चे हैं। भाई मैंने भी ना मैं भी हैरान, पता क्या होता था भाई, गाड़ी में चल रहे हैं, शीशा नीचे हुआ, ये फोन, मैं भी सोचूं भैया ऐसे तो हम भी जाते हैं, कहाँ है गाड़ी। बट भाई मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ इसकी एक और चीज, ये घड़ी और जो वो देते हैं ना ईयरबड्स, 150 रुपए के ईयरबड्स आवे, ठीक है, और 170 रुपए की घड़ी आवे, मैं बता रहा हूँ आपको। और यार भाई वो दिखता तो एकदम असली जैसा है। अरे तो असली भैया, वो डब्बा जब खुलता होगा तो वही जानते हैं ना। आप मंगा लो ऑनलाइन, बताओ कितने मंगाने हैं, जितने मर्जी मंगा लो। हमारा एक बंदा है, उसकी फैक्ट्री है, वो बोलता है भाई बता कितने बना के दूं तेरे को। आपने कंपनी थोड़ी ना हमें भी दे दो भाई, हमें भी दे दो, हम तो मेहनत करते हैं भाई, फिर लोग फॉलो नहीं करते। आप भी बांटो ना भैया लोगों को, आप भी बांटो, करने लग गए लोग। आप एक काम करो, नहीं मिल रहा तो राम मंदिर का मुद्दा उठा लो। हमारा तो है कि जो गिव अवे हमारा हम भी करते हैं, बट भाई हमने ये वादा किया है कि जो बोलते हैं भाई वही करते हैं, हम झूठ नहीं करते भैया। आदमी क्या कर रहा है, ये मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। देखो मैं यहाँ इस कुर्सी पे बैठा हूँ, आज आपने इतना भगवान ने दिया, मैं किसी के बारे में बोलने वाला कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पर वो भगवान सब कुछ देख रहा है, कौन क्या करता है, सत्य। तो जो ये अगर ये स्कैम है ना, तो वो ऊपर वाला गवाह है। और कहते हैं ना, दूर के ढोल बहुत ज्यादा देर के ना बज के सुहाने नहीं होते, सबको यही भुगतना। अगर आप किसी को छल रहे हो ना तो आप भी छले जाओगे। और भाई दिल से बताऊं हेमंत भाई, मेरे दिल में क्या आता है जब मैं ऐसे गिव अवे देखता हूँ भाई, मेरे आता है कि एक तो अच्छी बात है जो दिल से कर रहा है बंदा, जो अब जेन्युइन कर रहा है, अच्छी बात है। पर दूसरा कई बार मेरे मन में ये भी आता है कि यार आप खुद उतने काबिल बन जाओ कि यार आप किसी और को दे सको, इतनी मेहनत खुद करो। तो बट अब वही बात है यार, किसके सबसे बड़ी स्कैम पता क्या है भैया, मैं आपको उसके पीछे का रियल स्कैम बताता हूँ। स्कैम उन लोगों को पता है कैसे करा जा रहा है, मतलब मैं हूँ, मेरे 5 लाख फॉलोवर है, ठीक है, मेरे को बुलाएगा एक बंदा जो सबको जो फोन बांट रहा है, ऐसे भाई वो मुझे बुलाएगा और वो मुझे कहेगा ये लो भाई फोन, मुझे फोन मिल गया ना। मैंने पब्लिक को क्या बोला, भाई मेरे को भाई ने फोन दिया और मेरा आ गया मजे। जिनकी आप बात कर रहे हो, अंकित बयानपुरिया भी उनकी दुकान पे आया था और iPhone 15 उसको दिया गया था। बहुत सारे। और अच्छा मेरे को पता है कि यहाँ मैं 5 रुपए खर्च रहा हूँ, मेरा 1500 रुपए का प्रॉफिट होएगा, मैं क्यों नहीं करूंगा यार। दिमाग लगा रहे हैं आदमी, बिजनेस भाई कोई दुकान ही खोलेगा भाई। पर बेसिकली मैं बताऊं भैया, वो बिजनेस है। देखो आदमी क्या सही कर रहा है, हमारी पब्लिक जो है वो, मैं उसको क्या नादान कहूं, बेवकूफ कहूं, कि मतलब तुम एक अगर किसी ने बोल दिया कि लाइक करो कमेंट करो ये मिलेगा, तो मैं मानता हूँ कि लग रहा है तुम्हारे बाप दादा ने तुम्हारी परवरिश में कमी छोड़ दी, कि अगर तुम्हें लगता है कि इन चीजों से तुम्हें फोन मिल जाएंगे और ये मिल जाएगा। भिखारी हो क्या, कमा नहीं सकते? नहीं भाई, कमेंट जेन्युइन भी होते हैं, मैं क्योंकि मैंने खुद देखे हैं और मैं खुद भैया कोई मैं नहीं मान सकता कि अगर कोई 1.5 फिर तो भगवान का ही अवतार है, तो 1.5 लाख उनकी बात नहीं कर रहा मैं, आप जिनकी बात उनकी बात नहीं कर रहा मैं, किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि जैसे एक हैप्पी एंड का इवेंट गिव अवे था, उसमें मैं पार्ट लिया और वहाँ भाई गिव अवे जेन्युइन था और भाई मिलते हैं, बहुत कुछ देते हैं। मैं मान गया, अगर इंसान दे रहा होगा 1000 रुपए की चीज दे देगा, मेरी बात को समझना, 2000 की दे देगा। अरे भैया 10 लाख लोग हैं, सबको थोड़ी ना 1 लाख हो सकता नहीं, ये नहीं हो सकता कि आप बोलो कि पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। आप बोलो आईफोन, मैं कहूंगा घड़ी गुड़ी दे सकता है बंदा, आईफोन 150 रुपए की घड़ी है, आईफोन 100 बंदों को भी भाई, हाँ वो दे सकता है। घड़ी जितनी आप मानो 150 रुपए की एक घड़ी की मैन्युफैक्चरिंग है, लगा लो अगर 10 लाख लोगों को भी दे दी होगी, तो बंदे कबूल रहे हैं कि हमें घड़ी मिली है। मैं कह रहा हूँ तुमने दी होगी घड़ी, आईफोन नहीं हो सकता, वो भी दी होगी, हैंडसेट भी दिया होगा, आईपॉड्स भी दिए होंगे, दिए हम मान रहे हैं दिए। और मेरे भाई 1.5 लाख रुपए का आईफोन कोई किसी को भी नहीं दे सकता। तुम्हारा सगे भाई को बोल दो, वो दिला दे। अगर आईफोन दे दिया ना तो 1 करोड़ रुपए हो गया। फिर कहां से 100 लोगों को आईफोन दे दिया, 1 करोड़ रुपए हो गया। अंदाजा लगाओ, 100 लोगों को 1 करोड़ हो गया। और भाई ये 1000 लोगों के तो 10 करोड़ हो गया। भैया 1 करोड़ का बांटा है सब। आपने तो मिस्ट्री सॉल्व कर दी, मैं तो फिर भी 1 लाख लोगों की बात कर रहा था। 1 करोड़ रुपए का फोन दे दिए क्या 100 लोगों को? 100 लोगों लगाओ लॉजिक, बेवकूफ बना रहे हैं। और ये अगर 1000 तो 10 करोड़ हो गया। 2 तरह की चीजें चलती हैं, लोग इकट्ठा करने के लिए, फैंस या भाई इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या तो बेवकूफ ये भाई नहीं होते इनके कोई भाई नहीं होते। जिनके भाई होते हैं चलते नहीं, अपने भाइयों को ढोंग नहीं करते, नादान होते हैं। और पब्लिक इतनी बेवकूफ है, इनके पीछे कुत्ते की तरह भाग रही है भाई, कि जैसे मतलब सच्चाई है, फ्रॉड है तुम्हारी आंखों के, वो जादूगर हैं ये, तो तुम्हें अंधा करके बेवकूफ बना रहे हैं। भाई सुधर जाओ, मत अपने माँ बाप की इज्जत घिसाओ कमेंट कर करके, लाइक कर करके। अबे कोई देख, हम भी किसी को देखते हैं कमेंट करे हुए कि लाइक नहीं मिलेगा, कमेंट नहीं मिलेगा, सोचते हैं यार बता यार क्या परवरिश है, इतने भी संस्कार तो यार स्कूल में तो पढ़ते हो, गवार तोड़ी हो, कोई गूं कोड़ी खाते हो तुम यार, रोटी खाते हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम क्या कर रहे हो? मतलब कोई इतना पागल बना रहा तो तुम बन रहे हो। एक तो ये अनएथिकल तरीके हो जाते हैं कि जैसे चूरन दे दिया, चूरन बांट दिया। भैया कभी कमेंट नहीं, कभी फोन के लिए आपने लाइक करा है? हमने नहीं किया। फिर हमने नहीं किया भाई कभी। मैंने नहीं करा कभी। तो फिर जब हम नहीं कर रहे, मतलब ये उन्हीं लोगों को पागल बना रहे हैं जिन बेचारों को समझ नहीं है।
अगर हमारा मैसेज उन तक पहुंचता है, मैं तो खुलेआम बोल सकता हूँ इस बात को। मेरा ना किसी से लेना और ना देना। पर भाई गलत के खिलाफ तो आवाज उठाते हैं भाई, हमारा भी मैं तो खुल के खिलाफ हूँ। देखो मैं ये छोटी जिंदगी जीने आया हूँ, पर मैं किसी की ना गलत बात सह सकता और ना कभी सुन सकता। मैं तो खुला जवाब देने वाला आदमी हूँ। जो करेगा उसके लिए अड़के खड़े हैं, कटने के लिए भी खड़े हैं और मरने के लिए भी खड़े हैं। भाई आपने खुला बात कह दी, तो टैटू दिख रहे हैं, थोड़ा दिखा दो भैया। हर हर महादेव लिखवा रखा है। अरे वाह, क्या महादेव का। और ये मेरी दादी जी हैं। अरे वाह यार, प्रणाम। और ये अब नहीं रही ये परमानेंट टैटू है? हाँ परमानेंट। अरे लवली यार। तो टैटू के पीछे स्टोरी क्या होती है? कुछ नहीं है, दादी थी, दादी से बहुत प्यार करता था, ये चली गई छोड़ के। और फिर इनके बाद फिर ऐसा सोचा कि यार अलग नहीं रह सकता, इन्हें रोज देखना चाहता हूँ, तो रोज देखता हूँ। क्या बात है। ये प्यार अपनी दादी से। लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है दादी का, माँ का, पिता का। तो माँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपकी मॉम ने, आपकी माताजी ने आपको आपकी इस जर्नी में कैसे सपोर्ट किया? क्या वो खुश हैं, सपोर्ट करती हैं, सपोर्ट भैया मेरी ना सारी दुनिया मेरी माँ के पैरों के नीचे से निकलती है और मैं उससे बड़ा कुछ भी नहीं मानता। मतलब अगर महादेव भी हूँ तो भी मैं अपनी माँ से ऊपर नहीं मानता उस इंसान को। क्योंकि ना मतलब जब हम कुछ नहीं थे ना, मतलब ये मान लो कि अगर हमारे घर में अभी एक इंसिडेंट था कि कभी कोई भाई आ गया घर पे, तो उस खाना लिमिटेड खाना था और रात को बना नहीं सकती थी, पापा गुस्सा करते। तो उस माँ ने मेरी खाना छोड़ के ना मेरे उस भाई को खाना खिलाया था और हम पानी पी के सोए थे उस रात। और मैं अपनी माँ को इसीलिए इतना वो मानता हूँ कि मैं किसी भी सिचुएशन हो, उस बेचारी ने मेरा हमेशा साथ दिया है। मतलब बचपन में पापा मारते थे तो डाल बन के आगे खड़ी हो जाती थी कि मतलब मेरे बेटे को ना लगे। स्कूल में टीचर डांटते थे तो मेरे लिए सॉरी बोलती थी कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, आगे से नहीं करेगा। हमारी दादी कभी दादा कुछ कहते थे कि हमने कुछ गलत कर दिया तो तूने करा है, तेरी वजह से बिगड़ रहे हैं। पापा भी उसी को सुनावे कि तेरी वजह से बिगड़ रहे हैं। दादा दादी भी कि तूने बिगाड़ रखे, और उसी ने सर पे चढ़ाया। और शायद अगर वो नहीं होती ना, मतलब उसने जो करा है हमारे लिए, वो नहीं करती तो हम शायद इस मुकाम पे नहीं होते। उसने कभी नहीं रोका, उसने हर जगह साथ दिया कि नहीं मेरा बेटा गलत नहीं है। और मैं हमेशा अपनी माँ को सब कुछ बताता हूँ। अगर मेरी ऐसी कोई बात नहीं है इस पृथ्वी पे जो मेरी माँ मेरे बारे में नहीं जानती हो। वो हर इंसान का एक थोड़ा सा पर्सनल लाइफ होती है, उसको अगर हटा दें तो। वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी माँ मेरे बारे में कुछ ना जानती, वो सब जानती है। मेरी माँ मेरी परछाई है, मतलब मैं उसकी परछाई हूँ कि हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को यूं करना पड़ जाए कि माँ मैंने ये करा। अगर मैं कोई क्राइम, मतलब मैं कोई कुछ भी हो जाए मेरे साथ जीवन में, मैं सबसे पहले अपनी माँ को बताता हूँ, माँ ऐसे करके बात होगी, अब तू आगे संभाल लियो कि क्या होएगा। तो उसने मेरा हर जगह साथ दिया है। आजकल सोशल मीडिया पे ना इन्फ्लुएंस में आके लोग ना पीछे होते जा रहे हैं, माँ बाप से ना दूर से होते जा रहे हैं थोड़े बहुत। तो भाई आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन यंगस्टर्स के लिए जिनको ये सोशल वर्ल्ड, ये ग्लैमर की दुनिया, ये महंगी गाड़ी घड़ी, ये सब मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? और ये क्या एक बात कहूंगा भैया, जो इस दुनिया में लाए, अगर उनको छोड़ के दुनिया का कोई नजारा आता है ना, तो फिर वो लानत है तुम्हारे पैदा होने पे भी। मतलब अगर जिन माँ बाप ने तुम्हें दुनिया दिखाई, जिस बाप ने चलना सिखाया, जिस माँ ने रोटी खिलाई, जिसने सब कुछ दिया है, अगर तुम उनको भी मतलब वो नहीं कर सकते ना जीवन में कि उनकी इज्जत से और उनसे प्यारा तुम्हें कुछ है, फिर तो इंसान नहीं हो यार तुम। मैं नहीं मानता। फिर वो लोगों की सोच ही बहुत घटिया। अगर मैं इसीलिए कहता हूँ कि पैसे के लिए इतना अंधा मत हो कि अपने माँ बाप को बाप कहने में शर्म आए और माँ को माँ कहने में शर्म आए। जैसे हो, मैं कह रहा हूँ मेरे पास टूटी भैया, मैं अपनी टूटी हुई चप्पल का घमंड करता हूँ, मैं किसी के मांगी और जूतों पे मान नहीं कर सकता। क्या बात? जो मुझे भगवान ने दिया है मैं उसमें खुश हूँ। हमारा टूटा घर फूटा घर जैसा भी हो, पैदल चलना मंजूर है, पर किसी की मांगी और गाड़ी में आवाजी मेरे से नहीं होती। जो भगवान ने दिया है, जो हमारे माँ बाप ने संस्कार दिया, हमारे पापा ने एक बात सिखाई थी कि भाई ना कभी किसी बगानी औरत का उलाना आना चाहिए, ठीक है, और ना कोई कर्जदार घर आना चाहिए। और वो बात एक जीवन में गांठ बांध रखी थी कि उन्होंने जो सिखाया है वो हमने गांठ बांध रखी है कि हमने कभी जीवन में नहीं करनी जो चीज, वो नहीं करनी। मतलब यही एक प्योर सोल की निशानी है। ये जो भाई बात बता रहे हैं ना, ये अंदर से ही होता है, ये दिखावटी चीजें। भैया मैं आपको आज भी इस कैमरे पे बैठ के बोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कोई पैसे, लोग सोचते होंगे 5 लाख फॉलोवर है, कुछ कमाता होगा, कुछ नहीं। अगर अभी भी आप बोलो तो मेरी जेब में मुश्किल से 200-300 रुपए पड़े होंगे, इससे ज्यादा नहीं। और मैं बिल्कुल स्पष्ट आदमी हूं। आपने प्यार कमाया है। हाँ, पर मैं ये कहता हूँ कि कोई कहता हो ना कि उसने मेरे से, उसने पैसे बहुत कमाए होंगे दुनिया ने, पर अगर कोई कहता हो भाई कमाने हैं, तो भाई मैं इतने आदमी दिखा दूंगा कि शायद वो अपने घर में रुपए नहीं दिखा सकता। एक समय ऐसा भी दिखा सकता हूँ, और वो भाई ऐसे दिखा दूंगा कि जो मेरे लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, मरने मारने के लिए। मतलब मैं, मेरे पे आज आने से लेना, मतलब मेरे को टापने तक के लिए, छूने तक के लिए वो अपना सब कुछ बर्बाद करने के लिए खड़े हैं कि अगर इस पे आ गई ना तो सब क्या का नाश है फिर। तो हेमंत भाई आपकी ना कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की है, और यही रीजन है कि मेरी कमाल की नहीं है। नहीं मेरी कमाल की नहीं है, तो हेमंत भाई के बोला। आज बात हो रही है हेमंत भाई के बारे में। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है भैया ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राघव भैया की ज्यादा बड़ी। पर आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हेमंत भाई है, तो आज उन पे हेमंत भाई की बहुत अच्छी है। हम तो भाई फैन है हेमंत भाई के। और इतने सारे भाई जोड़े हेमंत भाई ने। और इनकी मीटअप की मैंने वीडियो देखी थी, मीटअप के बारे में बहुत सुना हुआ है। इतने लोग, इतनी भीड़, इतने सारे लोग प्यार देते हैं आपको। एक तो बहुत ही अच्छा इमोशनल फैक्टर होता होगा, भीड़ लगती है, इतने लोग देखने आते हैं, आपसे मिलने
आते भाई हैं। प्यार करते हैं, अच्छा लगता है भाई ना? ये जो है ना भाई का प्यार, ये माँ के आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकता। ये ये फैक्ट तो है। तो हेमंत भाई, माँ के ऊपर ना एक पंजाबी सिंगर है, सवी सवी करके नाम है उनका, और वो न्यूजीलैंड में है, और वो ना अपनी माँ के लिए बहुत सारी उनकी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। तो ये लाइन ने कई बार ना लूप में सुनी है, 4 लाइनें बड़ी रिलेटेबल है। तो वो अपनी माँ को क्या बोल रहे हैं, कित्थे हुन गल्लां बेबे प्यारा प्यूरा वालियां, कर देने लोकी गल्लां कारा कूरा वालियां, दब्बिया पिया ऐ बड़ा, थकिया पिया ऐ बड़ा, कच्चियां नी अज कल नींदरां, गोदी विच सो लैण दे, ओ दिल लगदा नी इत्थे तेरे पुत्त दा नी, दो कड़ी रो लैण दे। एक नंबर। अब आवाज इतनी अच्छी नहीं है, पर इमोशन मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा कि आजकल लोग प्यार क्या प्यार की क्या? बातें नहीं करते। भाई तेरे पास गाड़ी कौन सी है, आई वॉच डाली है नहीं डाली, आईफोन 15 लिया नहीं लिया, तो बड़ा नहीं, मैं तो ये मानता हूँ आदमी के व्यवहार में वजन होता है, उसकी बात में वजन होता है, कपड़ों का वजन नहीं होता। बहुत कपड़े तो खूब। आप कितने मर्जी महंगे पहन लो, क्या फर्क पड़ रहा है? आदमी अब 2 पैसे की नहीं हो, चाहे कोई भी हो, क्या फायदा उसका? बहुत आदमी खूब। में दम होना चाहिए, उसकी कई बात में दम होना चाहिए कि कोई आदमी सुने तो ये बात हो कि अगर किसी बात का उसने किसी को वादा कर दिया तो उस बात में दम होना चाहिए कि वो निभाने वाला होना चाहिए। बोलने को तो बहुत सारे शब्द हैं, कुछ भी बोल लो, भगवान ने जुबान दी है, दुनिया पता नहीं क्या क्या बोल रही है, पर निभाने वाले आदमी की इज्जत है, बहुत कम पहनने है। वाले की नहीं। ये सच्चाई है। तो हेमंत भाई, एक अच्छे लेवल पे जब कोई पहुंच जाता है, उस समय अच्छी और असली पिक्चर पता लगती है कि भाई आपके साथ में कौन है, और जेलसी फैक्टर भी बहुत ज्यादा आता है लोगों में। खामा का जलते हैं, कुछ है नहीं, पर जलन हो रही है, क्यों हो रही है पता नहीं, रीजन नहीं पता। सही है। तो ऑब्वियसली आप एक अपनी पीक पे हो, ग्रो कर रहे हो, अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हो, बहुत भाई जुड़ रहे हैं आपके साथ, फॉलोअर्स नहीं बोलेंगे, आप भाई बोलेंगे। हाँ, ये अच्छा लगा मुझे। बहुत भाई जुड़ रहे हैं आपके साथ। तो एक लेवल पे आके जब इतने सारे लोग आपके एंटी भी होते हैं, तो कभी कोई बढ़िया वाली लड़ाई हुई है आपकी? देखो ऐसा है भैया, जीवन में लड़ाइयाँ तो बहुत सारी हुई हैं, और मतलब शायद इतनी है कि कुछ याद भी नहीं है। पर ये है कि हमने कभी जीवन में हाथ बांध के मार नहीं खाई, चाहे दो आदमी हो या सामने 20 आदमी हो, 40 आदमी हो, हमने लड़ाई लड़ी है अपने हाथ से जहाँ तक लड़ सके। चाहे हम पिटे हो, चाहे मैं मारा हो, पर हमने कभी किसी के हाथ बांध के खाया नहीं कि यार बंदा मार ही रहा है और हम पिट ही रहे हैं। वो हमारे खून के खिलाफ है, मतलब है ही नहीं वो हमारे अंदर ना। और ऐसा था कि मतलब जेलेसी फैक्टर तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा तो किसी से कोई वाद विवाद है ही नहीं, और मेरा खुद का कभी पर्सनल झगड़ा हुआ ही नहीं। मेरे जितने झगड़े हुए सब दोस्तों के चक्कर में हुए, क्योंकि मैं कभी मेरे अंदर एक चीज है, लड़ाई पता है कब होती है भैया? जब आदमी में मैं होती है, जब आदमी ये समझता है ना मैं बहुत कुछ हूँ। मैं कुछ हूँ ही नहीं यार, मैं किसी को कुछ समझता ही, मतलब मैं कुछ यही समझता ही नहीं यार, मैं बहुत कुछ हूँ। मेरे लिए ये है कि अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं यार कहने दे, पर अगर मेरे साथ वाले को कह दिया तो भाई मैं घर तक पाड़ जाऊंगा। मैं इस मामले में बहुत बुरा हूँ, मतलब मेरे पे क्या रहा है कोई बात नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ज्यादा चीजों को सोचता हूँ चल छोड़ना यार, बोलने दे कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं मजबूत हूँ और मेरे को पता है यार ये आदमी क्या है यार, मैं इसका 1 सेकंड में नाश कर दूंगा सब क्या का, और मेरा कुछ भी नहीं जाना और इसका कुछ रहना नहीं, तो क्या फायदा? मैं सोचता हूँ चल छोड़। पहलवान वो नहीं होता जो सबको मारे, पहलवान को ये पता होता है यार इसको मार के क्या मिलेगा, इसमें कुछ है तो है नहीं, क्यों अपना समय और टाइम खराब करना। तो हर आदमी को मारेंगे तो हर कुत्ते हर गली में भौंक रहे, सबको थोड़ी मार सकते हैं। जो भौंक रहे हैं भौंकने तो अच्छी बात, अगर वो भौंकेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा गली में से कोई गुजर रहा है? तो ये भी जरूरी है। सबसे बड़े हमारे समर्थक तो हमारे वो कुत्ते हैं जो हमने पाल रखे हैं, जो हमारे लिए भौंक रहे हैं खिलाफ और उल्टा सीधा बोलते हैं। अच्छी बात है, बोलो, मैं तो चाह रहा हूँ लोग कमेंटों में जो लिखते हैं वो सबसे ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है कि अरे वाह जी वाह, तुम्हें मिर्च लग रही है, मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हो रही है। तो ऐसा है। और बाकी ऐसा मेरा कभी, मैं किसी को ना दुश्मन मानता, ना मेरा कोई पर्सनल विवाद किसी तरह, पर जिनसे भी मेरे दोस्तों का झगड़ा है, मेरे भाइयों का झगड़ा है, वो मेरे लिए दुश्मनी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है ना? आपने भैया मैं तो ups and ये तक downs- कहता हूँ कि देखो, जब हम छोटे थे, जब हमारा समय था, तब हमें किसी ने मार दिया हो या कुछ कर दिया हो तो मैं कहता नहीं, पर जब से हमने होश संभाला, जवानी में आया, तब तो हमने बड़े बड़े धुलंधर उजाड़ दिए। हमने किसी को ये नहीं करने दिया, जिससे टक्कर हुई है बराबर की हुई है। अगर अगले ने 2 मारे हैं तो हमने 6 मार के जवाब दिया है। हम कहीं से कहीं तक किसी में ना कम है ना पीछे है, ना धन दौलत, जिस तरीके से कोई आना चाहे, अगर हमारे पास नहीं है ना, तो हमारे इतने भाई हैं वो हर चीज से सशक्त है, मतलब जैसे मर्जी आ जाओ, कोई खुला है, फिर कोई ये नहीं है, पैर पीछे हटाना नहीं आता। जिसको भाई कह दिया उसके लिए खड़े हैं, कटेंगे भी मरेंगे भी, हर चीज से तैयार है। पर भाई आज ये बात भी है कि भाई मतलब हम अपने पॉडकास्ट से मैसेज ये भी देना चाहेंगे कि ये जो आज हम डिस्कशन हो रहा है, तो ये बड़ी अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज भी होंगी, यहाँ पर भाई की लड़ाई हो गई, पर हम दिव्य यही मैसेज देना चाहेंगे कि लोग लड़ाई ना करें। भैया आपने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ। मैंने एक बात बोली थी, शायद आप समझे नहीं। मैंने क्या बोला? मुझे कोई कुछ बोल रहा है, हाँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं, पर फिर भी भाई अगर हेमंत हर भाई मैं आदमी ये ये मानता बात हूँ कि सोचे- मतलब दूसरा भी हो कोई, बस
अब क्योंकि हर बात की एक सिचुएशन होगी, वो सिचुएशन अलग, अभी हमारी भी लड़ाइयाँ होती हैं, हमारी लड़ाई होती है, गलत के लिए, हाँ गलत के लिए लड़ना जरूरी है। गीता में लिखा है कि गलत की लड़ाई तो लड़नी चाहिए, और अगर आप गलत सह रहे हो तो भी आप गलत हो। मैं तो कह ही नहीं रहा कि आप लड़ो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप छोटे बच्चे भी हो, अगर मेरी कोई छोटा बच्चा भी वीडियो देखता है स्कूल का, अगर वो भी अपने मम्मी के साथ कहीं जा रहा है, अपनी बहन के साथ कहीं जा रहा है, अगर उसके साथ भी बदतमीजी हो रही है तो उसे लड़ना है, वहाँ जवाब देना है भाई। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। सच्चाई है, जो धर्म की रक्षा करता है, तो धर्म के खिलाफ अपनी आवाज उठानी बहुत जरूरी है। वरना कोई कहते हैं कि जो अंग्रेज हैं, मैं इनके बारे में पढ़ रहा था कि अंग्रेज यहाँ पर राज हमें मार कर, हमें तोड़कर नहीं कर पाए, हम पे राज वो हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय करके कर दिया। जब हमारे ये जो वेस्टर्न एजुकेशन आई, जब गुरुकुल को तोड़ा गया, तब जाके अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये जो भारतीय लोग हैं यार, इनको तो तोड़ा नहीं जा सकता। तो उन्होंने वो कहानी कैसे पकड़ी कि भाई भारत का जो वजूद है, भारत का जो कल्चर है, इसको तोड़ दो। तो कहते हैं भारत के अगर हम संस्कृति पे वार करेंगे, भारत टूट जाएगा। और यही हुआ, उन्होंने गुरुकुल तोड़ दिए। और आज आप देखो क्या हो रहा है, बच्चे माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, अनाथ आश्रम में फेंक रहे हैं। जैसे आपकी बड़ी सारी मैंने बातें सुनी है, बहुत खूब बोली, जिसमें आपने बोला कि माँ बाप को तो वो एक लाइन भाई ने कही थी, तो गाली देते हैं और बाहर जाके बदमाशों को राम राम करते हैं। अब मैं ये बात पे एक बात थी मेरे माइंड में जो मैं पिछली बार नहीं कह पाया था, तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे साथ एक बात है, अगर हमारे किसी भाई का समय खराब है, चाहे वो गरीब हो गया हो या उसके साथ कुछ हो गया हो, उसकी जैसी भी स्थिति, अगर उसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है तो हम भी भूखे रहेंगे। ये हमारा भाई है क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। ये नहीं कि हमें पैसे वाले बंदे ने ऑफर दे दिया कि आ जाओ और हम उसके पीछे पापा पापा करते हैं। बाप बदलने की आदत नहीं है, जिसको भाई का उसके साथ अड़े और खड़े रहे हैं, कभी पीछे नहीं हटे। और यही होना चाहिए जीवन में कि जिसको भाई कह रहे हो उसका समय अगर खराब भी है तो उसके साथ रहो। ये नहीं कि आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई तो आप बदल गए कि नहीं यार मुझे तो अच्छा बंदा मिल गया, आप किसी और को चले गए। मौका देख के बदल जाए तो फिर वो आदमी क्या है, मौका परस्त। हाँ, मौका परस्त में साथ खड़ा है वो असली इंसान है। उम्मीद किसी से भी मत रखो जीवन में। अगर आपको कभी भी किसी से कुछ चाहिए ना, तो कभी उम्मीद मत रखो। आपको हमेशा ऐसा लगेगा इसने शायद मेरे लिए कुछ कर दिया। अगर उसने थोड़ा सा भी किया, उम्मीद रखोगे आदमी ना करेगा तो आपको भी फील होगा। तो इसीलिए अपनी तरफ से ये रखना चाहिए यार मैं सबके लिए करूंगा, चाहे कोई मेरे लिए ना करे। सिर्फ देना जानो, लेना है ही नहीं हमारी जिंदगी में। तो हेमंत भाई, मानता हूं मैं, लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपने देखे हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। आपने देखा है कि माँ बाप की इज्जत करना चाहिए और जो नहीं करते तो क्या होता है। आपने देखा है कि नशों में रह के क्या लगता है और नशों से निकल के कैसा लगता है। आपने देखा है कि महादेव की पूजा करने से क्या होता है और जो पूजा नहीं करते वो कैसे एक्सपीरियंसेस लेते हैं। तो आप क्योंकि एक यंगस्टर हो और आपकी बात एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है और आपके इतने सारे भाइयों का एक बेस बना हुआ है, तो कैसे एक अच्छी लाइफ जी जाए और कैसे वो लेसन्स है, कौन से वो संस्कार है जो आपको लगता है कि आज की पीढ़ी में कम है और क्या क्या उनको सुधार करना चाहिए फॉर अ बेटर लाइफ? एक चीज जो मैंने देखी है, लोग जैसे मतलब आपने देखा होगा बाबा वगैरह जो आजकल हो गए हैं बहुत ज्यादा। मैं सबसे पहली बात, मैं किसी बाबा में बिलीव नहीं करता। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बना रहा हूँ, कोई करता हो करे। मैं ये मानता हूँ सिर्फ सुबह उठो, अपने माँ बाप के पैर छुओ, उससे बड़ी इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कुछ नहीं है। सुबह उठ के अपने माँ बाप के पैर छुओ भाई, अपना जल चढ़ाओ भगवान भोलेनाथ को, जिसको मानते हो उनका ध्यान करो, 10-15 मिनट भगवान का पाठ करो, ताकि जो मतलब जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं ना, आपको 15 मिनट के लिए तो सुकून से आप जाओ। ये फोन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, इन चीजों से हटके ये करना चाहिए। उसके बाद जो जीवन का लाइफस्टाइल है ना, इंसान अगर जिंदगी जी रहा है, मेरे साथ जो भी भाई जुड़ा हुआ है, मैं उसको ये कहता हूँ कि भाई हमेशा गलत के लिए आवाज उठानी है, चाहे कितना भी होगा। हमारा नुकसान होता हो जाए, बर्बाद होते हो जाए, पर हम उस तसल्ली की जिंदगी को जी पाएंगे कि हमने वहां पे चुप होके सुना नहीं गलत बात को। तो गलत बात का जवाब देना ज्यादा बेहतर मानता हूं मैं कि चुप होके खड़े होने से। तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि भाई हमेशा स्टैंड लेना सीखो। अगर किसी कमजोर आदमी को, गरीब आदमी का आप साथ दोगे ना, भगवान आपको ऐसी जगह पहुंचा देगा एक समय पे कि आप इतने सशक्त हो जाओगे, आपके पास वो गरीब आदमी इतनी बड़ी ताकत बन जाएंगे, आपकी कमजोर आदमी, कि आपकी शक्तियां 10 गुना हो जाएंगी। आप जब तक किसी का साथ दोगे ही नहीं तो आपके लिए क्या मिलेगा। तो मैं यही मानता हूँ, अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा धुरंधर मानते हो, शक्तिशाली मानते हो कि आपके जैसा कोई नहीं है, तो फिर उनकी लड़ाई लड़ो यार, जिनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। ऐसे तो क्या फायदा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास इतने लोग हैं, अगर मैं किसी के लिए स्टैंड ही नहीं ले सकता तो फिर मैं आदमी क्या हूँ। तो कम से कम उसके साथ खड़े तो हो जिसको आपकी जरूरत है। अगर आपके पास पैसा है, आपके घर के बाहर कोई भूखा मर रहा है, अगर आप उसको रोटी नहीं खिला सकते उस पैसे से, तो उसको अलमारी में धर के चाटोगे क्या आप जीवन भर के लिए? क्या करोगे ऐसे पैसे का? तो मैं तो मानता हूँ किसी चीज काम की ही नहीं है। तो जीवन में किसी के काम आना सबसे बेहतरीन है। और मैं यही कहता हूँ कि हमेशा करते जाओ, बस आंख बंद करके। कभी मत सोचो कि पलट के मिलेगा। हमारे माँ बाप ने हमें क्या सिखाया कि उन्होंने जो हमारे संस्कार थे शुरू से ही ये था, और सबके माँ बाप कहते हैं कि भाई अच्छा करो किसी का, और कभी भी फल का मत सोचो कि मिलेगा नहीं मिलेगा। जहाँ फल आ जाता है वहां तो फिर बिजनेस हो गया वो, कि यार रिवर्ट मिलेगा हमें।
तो मैं यही, मेरे साथ जो लोग हैं जिन्होंने मेरा पॉडकास्ट सुना है या जो कुछ भी है, यही कहूंगा कि अपने मन में कभी भी छल मत रखो, कपट मत रखो किसी के लिए भी। जिसका साथ दो, जिसको भाई कह दो, फिर तन मन धन सब समर्पित कर दो उसके लिए, चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो। देखो हर आदमी में बुराई होती है, तो जो असल में दोस्त होगा ना वो बुराई भी अपनाएगा, अच्छाई भी अपनाएगा। और कोई बात नहीं, अगर बुरा भी है तो बदल देंगे यार, बदलने वाले अपने भाइयों को बदल देते हैं। ये नहीं कि वो बुरा है, उसकी स्थिति खराब है तो उसे छोड़ दो, कोई बात नहीं यार, आज निकल बदलेगी, बदलेंगे साथ मिलके। अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और उस 10 रुपए में मुझे अपना घर भी चलाना है, तो मैं 8 रुपए में घर चला लूंगा, 2 रुपए से तो अपने भाई की मदद कर सकता हूँ। तो करने की नीयत होनी चाहिए, सिर्फ साथ खड़े होने का हौसला बहुत बड़ा होता है, चाहे आप हाथ मिलाओ किसी आदमी से या ना मिलाओ। कांधे पे रखा हाथ बहुत मजबूत होता है, चाहे कोई भी रख दे कि भाई मैं हूँ तेरे साथ। तो ये वो हेमंत भाई कहते हैं ना, बड़ा खूब, मैंने किसी की सुनी, बड़ी अच्छी लाइन थी, एक कतरा ही सही बस इतनी सिफत दे मालिक, एक कतरा ही सही बस इतनी सिफत दे मालिक, कि प्यासा जो देखूं तो दरिया हो जाऊं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये होना चाहिए, यही बात है मुद्दा। जो अकड़ होती है ना, कहते हैं कि जब पेड़ में अकड़ आ जाती है वो कट जाता है, पहचान होती है। हाँ, झुकना तो आसार है, मतलब अच्छे लोग जो होते हैं, जो फलदार फल होते हैं, वो झुकते हैं। पेड़ में जब फल लग जाता है, वो जो टहनी है वो झुक जाती है। तो जब आपके पास कुछ 2-4 आ रहा है ना कहीं से भी, उसकी वजह से आ रहा है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ भैया, पॉडकास्ट पे मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मतलब पता नहीं कब कब से वीडियो बना रहे हैं, उनके 60,000 फॉलोअर है। मैंने देखा यार वो लोगों से बात नहीं करते, फोटो खिंचवाने में ऐसे नखरे करें जैसे पता नहीं कितने बड़े संजय। मैंने भी देखा। तो मतलब शायद अपन यहाँ तक पहुंचे, तो हमने कभी अपने अंदर ना मैं रखी ना कभी घमंड रखा। हम तो आज भी कहते हैं हम छोटे से आदमी, पर गलत बात बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो कोई, अगर कोई गलत कहेगा तो भाई गलत का जवाब। हेमंत भाई इसमें ना एक और बात मैं ऐड करूंगा कि जैसे मैंने इस जर्नी, क्योंकि भाई मैं भी इसी जर्नी का एक हिस्सा हूँ जैसे आपकी जर्नी थी, तो अभी कुछ दिन पहले मेरे 4 लाख के करीब इंस्टाग्राम पे पूरे हुए। तो ना मैंने भी ये चीज देखी कि आजकल जो नए नए क्रिएटर्स बन रहे हैं, 10,000 फॉलोअर नहीं है, बात करने में एटीट्यूड जैसे शाहरुख खान के बगल में बैठते हैं रोज, और ये बाद में मतलब फोन कर रहे हो बात नहीं कर पाएंगे। मैंने मतलब कई बार कोशिश की, जैसे मेरे किसी दोस्त से अगर कोई ब्रांड प्रमोशन है तो मैंने उनको रीच आउट करने की कोशिश की, जितने पैसे उनको मांगने चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा, और एटीट्यूड ऐसा, हाँ देख लेंगे। एक होता है बंदे को हम्बल होना चाहिए। आज हम यहाँ पर भी हैं, कोई हमें बाहर मिलेगा तो भाई मतलब दिल से खुशी मिलती है, ऐसा नहीं हाँ भाई कैसे, अरे भाई खुद फोन पकड़ के फोटो खींचेंगे, हाँ भाई बहुत थैंक यू भाई, अपने अंदर पर्सनल आदत है। पर आजकल जो क्रिएटर्स आ रहे हैं ना, आजकल जो नए नए जिसके कुछ फॉलोअर भी नहीं है, फॉलोअर हो चलो भाई, चलो पहली बात तो चाहे आपके 10 मिलियन क्यों ना हो जाए, अगर आपके अंदर एक MS धोनी ने कहा था कि बंदा वो है जो ऑफिस की CEO से लेकर जो नीचे गार्ड बैठा है उस तक अगर व्यवहार वैसा ही है तो या बंदे हो, तभी बंदा है। ये नहीं कि वो मालिक है उससे मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी करूं और 12 पे क्या है चले उधर चल, ये चीज का फर्क बड़ा। तो ये मैसेज मैं उन सबको देना चाहूंगा जो आज के हमारे नए क्रिएटर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। आप भाई पैसे कमाओ, हमारी बहुत ज्यादा उसमें हम आपको विशेष देंगे, बट आप हम्बल रहना सीखिए। मतलब ये बात में तो ये नहीं मैं हेमंत भाई के सामने बोलूंगा, पैसों से ज्यादा रिश्ते कमाओ, क्योंकि कुछ जगह रिश्ते वो काम कर देते हैं जो पैसा नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं एक बात हेमंत भाई की जरूर ऐड करूंगा जो पहले पॉडकास्ट में भी हुई है, मैं रिपीट करूंगा। ये बात बहुत विरली मैंने सुनी है, मैं बहुत क्रिएटर्स को जानता हूँ जो बहुत बड़े नाम है इंडस्ट्री के, पर ये मैंने किसी का नहीं सुना कि कोई मतलब अपने फॉलोअर्स को नंबर देता है और फोन में बात करता है। हेमंत भाई दूसरा फोन पड़ा है क्या अभी? कहाँ है, दिखाना। गूगल भाई फोन दिखा दो दूसरा। मतलब भाई ये मतलब मैं बहुत इंप्रेस हुआ और मुझे लगा कि भाई ये बहुत दम वाली बात है। भाई का आपका फोन कौन सा है? ये मेरे पास है। ये भाई का अपना फोन है ये वाला। और भाई ये फोन स्पेशली भाई ने रखा है कि वो अपने फोन कर ले, फॉलोअर्स का नंबर दिया हुआ है। भाई ये कोई नहीं करता, कोई नहीं, पैसे देके नहीं कोई करता। तो ये बात मतलब बहुत बड़ी बात है, तो रिश्ते और प्यार कमा भाई, ये बहुत बढ़िया बात है। और मतलब दिल में मुझे, और यहाँ पे मैंने एकदम से फोटो खुल गई तो मम्मी की फोटो भी भाई की लगी हुई है, तो बहुत दुनिया है तो जन्नत है। नहीं बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ भाई मैं चाहूंगा कि आपका एक गाना आ रहा है, उस बारे में भी थोड़ा अगर आप। भाई बहुत बढ़िया क्रिमिनल लॉयर के साथ साथ बहुत बढ़िया आर्टिस्ट भी हैं। अच्छा जी। और ये कुछ चीजें हैं, कोई रैप वैप सुनवा देना भाई से। भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने गाने के बारे में बताओ। और कोई पुराना गाना ही हो जाए, कोई पुराना गाना ही हो जाए। और रैप जो आपने किया है उसमें एक बार सुना दो सबको। चाहे वो वाला मत सुनाओ जो आ रहा गाना, एक कोई आपको रैप सुना देता हूँ। अच्छा था, एक गाना लिखा था अभी, उसको रिलीज कर रहे हैं, उसका एक रैप की लाइन है वो सुना देता हूँ। तो ऐसे शुरू है वो
कि गाड़ी में ले रहा है नोटा की गड्डी, गाड़ी ना देता है गोली चलावा है, क्लब की एंट्री चपला में जावा है, आटा में सिले डब्बी में माल माँ मैंने रहती इनकी तलाश, पैरी पे ना पट्टा मारा घंटा भी बाढ़, गम्मा का छोरा है शहर कबाब। ओहो क्या बात है, क्या क्लब में चप्पलों की एंट्री बड़ा कूल था। ट्रू आर्टिस्ट, ये मतलब ये सच्चाई है जो हमने करा है। लोग कोई मतलब जो जिसने ये चीज करी है वो रिलेट कर जाएगा कि यार हमने सच्चाई में चप्पल में एंट्री करी है। लोग क्लब में जाते हैं। तो भाई गाने का नाम क्या, थोड़ा गाने के बारे में बताओ। इस गाने का नाम देसी छोरा है वैसे, ये वाला ये मेरा पर्सनल गाना है। अभी एक गाना और आ रहा है, वो मतलब बहुत सुपर, काली गड्डियां करके एक गाना आ रहा है। अच्छा। और वो गाना इतना सुपर, उसमें मतलब 2 आर्टिस्ट हैं हमारे पंजाब के हैं वो भाई, और बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने साथ में हमें मौका दिया है, तो हमने उनको बोला कि भाई ठीक है हम आपके साथ हैं, जैसे भी होएगा। तो उसका शूट भी है 9 तारीख को और जल्दी आएगा, मतलब बहुत पसंद आएगा। उसमें रैप एक एक लाइन रिलेटेबल रहेगी, और अब तो गाने आते रहेंगे लगातार, मतलब अब रुकेंगे नहीं। अब मतलब इस साल तो आज से 5-6 साल बाद हेमंत अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? मैं देखता तो अपने भाइयों के साथ ही हूँ कि जो है इंस्टाग्राम पे, इनके लिए कुछ कर जाऊँ बस। जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ ना, मैं इनके लिए कुछ करके जाना चाहता हूँ। कि मैं कुछ ऐसा, कुछ कंपनी का मेरा कुछ प्लान है जिसके लिए मैं लगा हुआ हूँ, दिन रात करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो मतलब मेरा एक ऐसा प्लान है कि जो लोग गाँव वगैरह से हैं, इधर से हैं, तो मतलब मैं उनको एक ऐसा सोर्स से जोड़ जाऊँ ना कि मतलब उनकी अर्निंग बंद ना हो, वो अपने घर आराम से मतलब काम करके आके रह के पैसा कमाएं और आराम से घर जाएं। मतलब उन्हें बाहर ना जाना पड़े विदेशों में कमाने के लिए, वो यहीं रहें अपने माँ बाप के साथ, सारी चीजें ऐसी कुछ। हेमंत भाई चलो भगवान की कृपा से, भगवान की दया से ही सब है। हाँ जी। पर हम दोनों भाई की तरफ से आपको आपके इस मिशन में फुल सपोर्ट है। अरे थैंक यू भैया, कुछ मतलब भी होगा मैं जरूर आपकी मदद के लिए हम खुद चाहते हैं ऐसी चीजों में, क्योंकि यार मुझे पर्सनली ना भारत से बड़ा प्यार है। मतलब मैं लंदन में था 2019 में, वहीं रहता, वहीं पे बढ़िया लाइफ थी। मैं छोड़ के सब आ गए हैं वापस, क्योंकि प्यार था देश से प्यार है। तो अपने भारत में कोई भी, और आप जैसे लोगों से मिलके भी मुझे खुशी होती है, क्योंकि आप भी, वो कनेक्शन वही है। आप भी चाहते हो कि यार हम ग्रो करें, भगवान देश चले हमारा, देश मतलब खुद तो ग्रो सब करते हैं। तो मेरे जो चैनल की पहले टैगलाइन थी वो थी लेट्स ग्रो टुगेदर। कि मैं भी चाहता हूँ कि मतलब मैं ये कहता हूँ भैया हमेशा, और मेरा ये रहा है कि मैं, अगर हमें रोटी मिले ना मिले, हम भूखे हैं नहीं है, पर हमारा कोई भाई भूखा नहीं सोना चाहिए। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं अपनी रोटी छोड़ेंगे तो बिल्कुल करेंगे। और हर तरीके से, सिर्फ बातें नहीं कि कह दिया, कभी किसी को जीवन में जरूरत भी पड़ी है तो जो जानते हैं वो लोग बता देंगे कि अगर किसी को कह दिया ना कि भाई तेरे साथ खड़े हैं, तो उसको किसी भी तरीके हो, चाहे अपने कपड़े उतार के पहनाने पड़ जाए, पर उसको बिना कपड़ों के नहीं रहने दिया। जैसा हुआ है हमने करा है जिसके लिए। तो वो लाइन है ना, वो साईं इतना दीजिए कि घर पे साधु भी भूखा ना जाए और घर पे जो मेहमान है वो भी भूखा ना जाए। तो यही बात वही करते हुए, तो एक भाई जाते जाते एक मैसेज हम अपनी तरफ से, सुपर टॉक की तरफ से सबको देना चाहेंगे। कुछ 4 लाइनें हैं हेमंत भाई। 4 करते बहुत होगी क्या? ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, ए दुनिया 4 दिना दा मेला, फिर मिट्टी दी टेरी, टादे मंदिर टादे मस्जिद, टादे मंदिर टादे मस्जिद, टादे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना टावी, मैं सुनिया रब दिलां दे विच रहिंदा। अरे क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सिस्टम। इसी के साथ एक नंबर अपने पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। और हेमंत भाई, मैं वैसे मुंह पे डायरेक्ट किसी को बोलता नहीं, लेकिन आपको मिलके एक्चुअली में बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। अपना फील हुआ ना, अपना फील हुआ, और आपने बहुत अच्छे से इंस्पायर किया है। और फॉर्मेलिटी फील हुई कि यार कोई आया, गेस्ट आया, हमें लगी यार गेस्ट आया। एक जिंदगी है भैया, प्यार कमा के जाना यहाँ से, कि आप भी याद रखो हमेशा मुझे, और मैं भी आपको। सही बात है, इतना ही प्यार है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मुलाकात होती रहेगी, अब तो जीवन है, मिलते रहेंगे। और प्लीज हमारे लाइक कोई सेवा हो, जैसे हम आपके जितने भाई हैं उनको सपोर्ट कर पाए, तो प्लीज हमें जरूर बताना। बिल्कुल। और एंड करते हैं, हर हर महादेव, हर महादेव, जय। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक द वीडियो। और जैसा कि हम प्रॉमिस करते हैं, अपने हर पॉडकास्ट के एंड में गिव अवे जरूर अनाउंस करेंगे। तो लास्ट पॉडकास्ट के गिव अवे के विनर की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। जी हाँ, आप हमें नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू। और इस पॉडकास्ट के एंड के क्वेश्चंस जो हैं जिससे आप भी गिव अवे के प्राइजेस जीत सकते हैं, वो ये है कि नंबर 1, हेमंत चौधरी ने लव के बारे में बहुत बात करी, दिल टूटे आशिक हैं और प्यार की बहुत बातें हुई। तो आपके हिसाब से व्हाट इज लव? कॉपी पेस्ट वाले आंसर्स नहीं चाहिए, खुद का आंसर दीजिए। और दूसरा, हेमंत चौधरी भाई के गाने का नाम बताइए। कमेंट डाउन योर आंसर्स और आप भी जीत सकते हैं गिव अवे में ढेर सारे इनाम। सुपर टॉक्स को सब्सक्राइब करें।